अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द दानी जे पॉडकास्ट। ये मैं क्या 6 साल के बाद कह रहा हूँ मैं। मतलब पता भी नहीं चला ना, 6 साल गुजर गए। मैंने पॉडकास्ट ये स्टार्ट किया था पैंडेमिक में 2020 में, जब एवरीवन वाज एट होम और फिर कुछ करने को था नहीं। और मतलब एक मैं चाहता था कि एक क्रिएटिव आउटलेट हो मेरे लिए, तो आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। तो और अब 6 साल बाद देखो यार, लोग सही कहते हैं टाइम फ्लाइज, पता भी नहीं चलता वक्त का। तो बेसिकली जो पॉडकास्ट था ना, इनिशियली मेरी वजह ये थी फॉर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट वाज कि एक तो क्रिएटिव आउटलेट हो, दूसरा मैं बोर हो रहा था और आई वांटेड टू डू समथिंग। ठीक है। और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था जो रोगन के पॉडकास्ट से, और मुजम्मिल हसन जैदी का जो उनका पॉडकास्ट है थॉट बिहाइंड थिंग्स। तो उसने काफ़ी बड़ा इंस्पायर किया था कि यार मेरा भी एक पॉडकास्ट होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है मेरा अपना क्रिएटिव स्पिन उस पर होगा। क्योंकि अगर जेनेरिक पॉडकास्ट होगा विदाउट एनीथिंग स्पेशल टू ऐड, तो सीधी सी बात है लोग आर नॉट गोइंग टू वॉच योर पॉडकास्ट ना। पॉडकास्ट होती भी एक लंबा फॉर्मेट है, और दूसरा फिर यूट्यूब और उसकी जो साइंस है वो एक अलग चीज़ है। तो ये वजह थी मेरी पॉडकास्ट शुरू करने के लिए। तो फिर आप ये पूछ रहे होगे कि यार दानियल, वाई नाउ, और आपने इतनी अब देर क्यों लगाई टू कम बैक और दोबारा से पॉडकास्ट करना। और उसका ये जवाब है कि यार प्रायोरिटीज़ बाकी जगहों पे। मतलब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे अक्टूबर नवंबर 2020 में, और फिर नेक्स्ट ईयर आई गॉट एक्सेप्टेड एट फास्ट लाहौर जो कैंपस है। तो उन 4 सालों में तो मतलब जो भी फास्टियन ये वीडियो देख रहा होगा उसको पता है कि क्या रगड़ा लगता है। तो उसमें तो एक तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ के पढ़ाई और बाकी चीज़ें। दूसरा ये था कि आई वॉज ना बिट डीमोटिवेटेड कि यार मैं शुड आई कंटिन्यू द पॉडकास्ट, मेरा दिल नहीं लग रहा। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ना उसको छोड़ ही दिया। क्योंकि यार अगर आपका दिल नहीं लग रहा और मैं फिर भी मतलब पुश ही कर अपने आप किए जाऊं कि यार मैं एक चीज़ करूं, तो मतलब एंड ऑफ द डे फिर मैंने तंग ही आ जाना है ना। वाई नॉट कम एट अ डेट जब मेरे में वो दोबारा से एक पैशन हो, एक क्रिएटिव आउटलेट मैं अपने लिए चाहूँ, और वो मैं करना चाहूँ एक्चुअली ना कि मैं फोर्स अपने आप को कर रहा हूँ कि करूँ वो। तो फिर मतलब थोड़ा कुछ एपिसोड शायद आ जाएं, और उसके बाद फिर आई वुड कम्प्लीटली जस्ट गो आउट ऑफ इट, मैं तंग ही आ जाऊँगा। तो ये 6 सालों के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ जॉब। अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब है मेरी, तो वही मैं अभी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आई हैव सम टाइम टू माई सेल्फ, तो मैंने कहा कि यार वाई नॉट स्टार्टेड अगेन। और अब एक्चुअली आराम से मतलब कि अगर जब टाइम मिले तो उसी वक्त ये करना, ना कि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ। ठीक है। तो दूसरा आप लोगों का ये सवाल होगा कि यार दानियाल, ये तो आप बात कर रहे हो ना, तो बाकी जो आपके होस्ट हैं वो किधर गए। तो उसका जवाब मैं आपको सारों की, एक तो मैं अपडेट्स आपको देता हूँ। ठीक है। मैंने अपनी तो अपडेट दे दी। जो दूसरों की अपडेट्स हैं वो ये हैं कि यार
टू पुट इट सिंपली बाकी सारे जो है ना वो अपने पाथ्स पे चले गए हुए हैं, मतलब जो उन्होंने जॉब्स करनी है और अपने पढ़ाइयों में आगे को चले गए हैं ना, तो उनके लिए एज सच फीजेबल नहीं बनता कि वो आएँ और पॉडकास्ट के लिए, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि उनके लिए मुश्किल है, और ये मतलब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जब मैं अपडेट्स आपको दूंगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो फोर्सेबल फ्यूचर के लिए किसी पॉडकास्ट के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि उनके लिए मतलब मुश्किल है आना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, मैंने अपनी तो दे दी हुई है अपडेट, तो लेट्स स्टार्ट विद हसन। अच्छा, तो हसन जो लास्ट हमारी पॉडकास्ट हुई थी तो अपना बैचलर्स कर रहा था जर्मनी से, तो माशाल्लाह उसने अपना बैचलर्स भी कर लिया है, मास्टर्स भी कर चुका है, और अब पीएचडी अपनी स्टार्ट करने वाला है इन अ फ्यू डेज। तो ये कुछ उसने बी रोल मुझे सेंड किया था, हैव नो आइडिया क्या हो रहा है, लेकिन देखकर अच्छा लगा। तो भाई मतलब सही कर गया वैंचो। तो ये सीन है, बाकी जाहिर सी बात है पीएचडी इज़ अनदर लेवल, तो इज़ गोइंग टू बी बिजी विद दैट। तो या अच्छा, तो वाह जी वाह, अली ने बड़ी दाढ़ी रख ली है, क्या बात है, ये भी मैं वीडियो अभी देख रहा हूँ, नाइस यार। अच्छा खैर, तो एक मिनट, ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, फक, ये इस तरह क्यों बैठा हुआ है। भाई अली ठीक हो। अच्छा खैर, एनीवेज, लास्ट ईयर यही था पॉडकास्ट में, अली यूके से अपना बैचलर्स कर रहा था, माशाल्लाह इज ग्रेजुएटेड अब तो अब ही चिलिंग जॉब कर रहा है वो वहाँ पे। तो बाकी इसने मुझे ये वीडियो भेजी थी, तो ही इज़ एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स एज वेल, तो आई मीन बिज़ी रहता है वो आजकल, तो उसका ये सीन है। एंड लास्टली उज़ैर, और उज़ैर ही आपको खुद ही बताएगा, रोल द क्लिप जी। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Nanije podcast. This is Uzair Ahmed Malik. I'm in Australia, being fucked by the sun and the birds at any time. I have no idea when it will happen, but yes. Can't come to the podcast because classes of time difference of 5 to 6 hours between Australia and Pakistan. So this is my contribution इस पॉडकास्ट के लिए, and hope everyone is doing well. Even to the few people, 10 people who are watching this, assalamu alaikum, and yes, take care guys. जी बहुत शुक्रिया आपको ज़ैर। तो यार ये सीन है, विल दे कम अगेन टू द पॉडकास्ट, होपफुली, लेकिन जाहिर सी बात है फोर्स नहीं करूँगा। अदर देन दैट, प्लीज़ एंजॉय माई पॉडकास्ट विद माई फ्रेंड सदीम। थैंक यू सदीम फॉर कमिंग टू द दानिजे पॉडकास्ट। आई नो बहुत देर हो गई है और आई एम अ बिट रस्टी ऑन दिस, तो बेयर विद मी। तो यार पहले तो शुरू करते हैं हम, लाइक वेयर वर यू बॉर्न, और थोड़ी सी ना अपनी जो अपब्रिंगिंग है उसके बारे में ज़रा बात करना। सो बेसिकली एक तो मेरी भी पहली दफ़ा ही है, दूसरा आई वाज बोर्न इन लाहौर, कोई मेरी को ख़ास वो नहीं है किसी और शहर में, मैं लाहौर में ही पैदा हुआ और लाहौर में ही रहता था। और पहले तो मैं इलामा इकबाल टाउन रहता था, फिर वहाँ से शिफ्ट हो गया। तो हमारा सॉर्ट ऑफ नॉर्मल सा हाउस होल्ड ही है। मेरी अम्मी पढ़ाती थी, अब अभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में चली गई, और मेरे अबू भी पढ़ाते थे, वो अभी भी पढ़ा रहे हैं, और बस मेरा एक बड़ा भाई था, अभी भी है। तो वो हम दोनों बड़ी सिमिलर सी जॉब कर रहे हैं आजकल। तो खैर बड़ा नॉर्मल सा हाउस होल्ड था, बड़ा लाइक नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। लेकिन ये था कि एकेडमिक्स पे एज यू कैन प्रॉब्ली इमेजिन काफ़ी ज़ोर था। मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं।
और मुझे भी मतलब हम्म, काफ़ी उस पे हमारे घर में यूजुअली काफ़ी वो था, सीरियस चीज़ इसको समझी जाती थी। तो मैंने अ- अपनी बेसिक स्कूल फिर मैंने जॉइन किया, वो लकास से लेवल लकास था। तो मैं हम्म, पहले एलजीएस में था लेकिन फिर लकास में आ गया और मोस्टली वहीं था। तो लकास का सीन ये था कि वो थोड़ा महंगा था, तो लेकिन मुझे फ़ायदा हो गया था कि मेरी अम्मी भी वहीं पढ़ाती थी, तो मेरी फ़ीस माफ़ हो जाती थी। तो राइट। ये था, लेकिन उधर ना फिर ये होता था कि वहाँ जो लोग आते थे या स्टूडेंट बॉडी आती थी वो काफ़ी मतलब हाई एंड फैमिली से होती थी, तो बड़ा आउट ऑफ प्लेस सा फील होता था वहाँ शुरू शुरू में। अच्छा। फिर मैंने ओ लेवल भी वहीं से किया, और राइट। ओ लेवल में रैंडम से सब्जेक्ट्स रखे हुए थे, बायो रखी हुई थी, वही जो मतलब यू वुड एक्सपेक्ट, मैथ्स एंड मैथ्स हाँ हाँ बायो हाँ और हाँ। अच्छा, हाँ, नहीं, बिफोर यू कंटिन्यू, मुझे ये ज़रा बताना कि लाइक तुम्हारे बोथ योर पेरेंट्स वर एजुकेटर्स या तुम्हारी सिर्फ अम्मी दोनों मेरे एजुकेटर अब्बू, एजुकेशन की साइड हाँ में? दोनों मेरे अब्बू भी पढ़ाते हैं और मेरी अम्मी भी तब पढ़ाती थी, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हम्म। में चली गई थोड़ा। और ओके ओके। बस ये मेन था। और फिर अच्छा। प्रोबेबली अब से रिलेट करूँ तो जो मेरे ओ लेवल में सब्जेक्ट्स थे वो इतने रेलेवेंट नहीं है जो मैं भी कर रहा हूँ उससे, लेकिन आई गेस हम्म। वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। नहीं, लाइक तुम्हारे ओ लेवल की क्या सब्जेक्ट्स थे एज सच? एड मैथ, मैथ, बायो और अच्छा, यही सो इट वाज नथिंग फिजिक्स। आउट ऑफ वेयर यू आर राइट नाउ, मतलब हाँ, विद कंप्यूटर साइंस मैंने उस तुमने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया हाँ, मैंने उस बेसिकली वक़्त उसको। सोचा भी नहीं था मैं ये करूँगा। अच्छा, राइट राइट। सही। तो मेरा नहीं तो उस वक्त तुम्हारा कोई था? आई डोंट थिंक, आई गेस ये कोई फेयर क्वेश्चन है, लेकिन उस वक्त डिड यू हैव एनी एस्पिरेशंस कि तुमने कोई चीज़ करनी है, या जस्ट यू वांटेड टू सॉर्ट ऑफ गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम यार कि मैं भाई ओ लेवल बस खत्म हो? मैं ना गाने बड़े सुनता था, तो मैंने ना रैपर बनना था। हम्म। मेरा ना एक अच्छा। बड़ा बड़ी ड्रीम होती थी कि वो बनना है। अभी भी ना मेरे कुछ हाँ। दोस्तों के पास वो वीडियोस पड़ी हुई हैं और वो गाने शाने पड़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग्स वो अक्सर भेज देते हैं। कभी क्या पुराना बात है। यूट्यूब चैनल कोई पुराने ईमेल का खोलूँ तो वहाँ पड़ी होती हैं चीज़ें। तो हाँ वो था मेरा ड्रीम कि मैंने वो करना है, और मैं मतलब काफ़ी सीरियस था उस मामले में। मैं सुबह उठता था और यानी पहली हाँ द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू वाज लिसन टू म्यूजिक। फिर मैं अगली चीज़ जो करता हाँ। था वो था कि मैं ना राइम स्कीम्स ब्रेक डाउन देखता था यूट्यूब पे कि फ़लाँ रैपर ने किस तरह राइम किया हुआ है, स्कीम्स किस तरह बनाई हुई है। हम्म। तो नी सेफ टू से मेरा इस तरफ कोई रुझान नहीं था कि मैं कुछ एकेडमिक करूँगा और या कुछ ऐसा करूँगा। अच्छा। मेरा मेनली फोकस उस तरफ था। फिर मैंने एक माइक भी खरीदा था पैसे जमा कर करके, वो BM-800 कंडेंसर माइक, बड़ा सस्ता सा आता था। हाँ। उस पे फिर मैं ना रिकॉर्डिंग हाँ। कर करके दोस्तों को भेजता था, पूछता था ये कैसी है। क्या बात है, तुमने कोई स्टेज नेम अपना सोचा तो उस वक्त, या सोचा हुआ है वो बताऊंगा बा- तो बस अब लोग गूगल गूगल करके निकाल लेंगे। नहीं, इफ यू फील कंफर्टेबल तो शेयर कर लो, अदरवाइज कोई बात हाँ, नहीं, कोई वी आई मसला थिंक नहीं। वी शुड स्किप द पार्ट वेयर आई शो यू द म्यूजिक। अच्छा। चलो यार, वेरी नाइस। ये मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये सुन रहा हूँ। खैर, चलो, ओ लेवल्स तो हो गया। ए लेवल्स में हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और तुम लकास में हाँ, ए लकास लेवल्स ए भी लेवल किया में, तुमने? हाँ वही, लेकिन वो कैंपस र, मुख्तलिफ था, र, वो पूरा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ था वो। अच्छा अच्छा, इट वाज डिफरेंट। ओके ओके, हम्म। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ए लेवल्स में लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस वहाँ एट वहाँ लकास? ना, क्योंकि मैं जो हूँ, तो क्या कहते हैं, अगर कोई मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट देखे, मैं बीडीसी का ही मैं कह सकता हूँ। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वहाँ पे? वहाँ ये सीन था कि वो ना काफ़ी डिफरेंट था उससे जो मैं पहले एक्सपीरियंस करता रहा हूँ। पहली तो बात तो ये थी कि वो को था, और मैं हमेशा से उसमें था, बॉय ऑल बॉय स्कूल में था। एक वो मेरे लिए राइट बड़ा राइट। एक शिफ्ट था। दूसरा था वो काफ़ी ओके। यानी मॉडर्न वर्ल्ड में इंटीग्रेटेड था, इस सेंस से कि वहाँ पे ना अब जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बात हो रही है, और जैसे डिबेट्स हो रही हैं। हमारी वहाँ दीवार होती थी पूरी, हम्म। उसके ऊपर यानी पूरा फेमिनिज्म का एक पूरा पोस्टर लगा होता था। औरत मार्च की पूरी कैंपेन होती थी हमारे स्कूल में। फिर कम्युनिज़्म जो हम्म। थी ना वहाँ बड़ी उसकी असर व रसूख था। जो हमारी डायरेक्टर होती थी वो भी एक यानी लेफ्ट लीनिंग थी। तो अच्छा अच्छा अच्छा। वो काफ़ी मेरे लिए नई दुनिया थी। मैं पहली दफ़ा उससे एक्सपोज़ हो रहा था, यानी मैं वो ओ लेवल के क्लोज्ड एनवायरनमेंट से बाहर आके
इस दुनिया हाँ दुनिया के साथ एक्सपोज हो रहा था और मुझे लग रहा था कि ये मतलब एक आई एम आउट ऑफ माई बबल एट दैट मोमेंट। लेकिन हाँ वो हाँ प्रॉब्लम मेरी अच्छी सच मंडी थी, नाउ दैट आई लुक बैक। तो हम्म, वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था इस सेंस में कि मैं ट्रांजिशन कर रहा था एक एक उस इन्वायरमेंट में मैं फिट नहीं हो पा रहा था। और राइट। फिर दूसरा मेरे शौक भी बदल रहे थे, मेरा रैप से दिल उठ गया था। फिर अच्छा मुझे फिर फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, मैं फिज़िक्स के ऊपर बहुत पढ़ने लग गया और उसके ऊपर अच्छा नाइस। यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गया और रिसर्च पेपर लोगों के मुख्तलिफ साइंटिस्ट के पढ़ने लग गया। हम्म तो बड़े उसका मुझे बड़ा शौक हो गया, फिर मैंने वहाँ ये सोच लिया कि मैंने फिज़िक्स में पढ़ना है आगे, आगे प्रॉब्ली अपने हम्म यूनिवर्सिटी में। तो हम्म वहाँ मैंने भी सब्जेक्ट्स भी बड़े बड़े उठा लिए, मैथ्स, फिज़िक्स, सोशियोलॉजी और कंप्यूटर्स और केमिस्ट्री। हम्म। तो अच्छा तो इन सात को सातों ने केमिस्ट्री भी कहा कि हाँ चलो यार ये भी कर लेते हैं सारे ही साथ मैंने उठा लिए। मैंने ही। सोचा मेरे दिमाग यार में था, मैंने 9 सब्जेक्ट पढ़े हैं लेवल में, ओ लेवल में, तो ये 5 क्या चीज़ होंगे। हाँ तो हाँ वही क्या है, और फिर पता चला कि भाई हाँ जी मेरे से नहीं हो पता ये रहा। चला कि वो ये ए वन में सारे पढ़ लिए कर आगे, लेकिन A2 में केमिस्ट्री भी छोड़ दी और सोशियो भी छोड़ दी। डैम हाँ केमिस्ट्री ब्रो। मैं ए लेवल्स में इतनी मुझे बुरी लगती हम्म, थी ना, अल्लाह माफ करे हाँ, हाँ बस। वो कोविड भी आ गया था और वो ऑनलाइन पढ़ने का दिल ही नहीं करता था केमिस्ट्री। हाँ हाँ तो ये सीन हुआ। सही सही तो सही खैर सही। मेरी काफ़ी तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे डेवलपमेंट हुई और मुझे बड़ा मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका हम्म मिला। हम्म नहीं लाइक मैं जब वैसे तुमसे लाइक बिफोर बात होती रहती थी पहले, तो यू सेड के ए लेवल्स में यू वर सॉर्ट ऑफ एन एथियस्ट। सॉर्ट ऑफ आई और हाँ मतलब कि यू वर एन एथियस्ट एट दैट टाइम, आई ठीक वुडेंट है। बी दैट हार्ड ऑन इट, क्योंकि मैं कुछ हाँ प्रैक्टिसिंग वाइज में कुछ भी नहीं कर रहा था, लिटरली ज़ीरो। अच्छा लेकिन मैंने कभी भी राइट। ये इस बात को कभी पॉजिटिवली इंगेज नहीं किया कि मैं एथियस्ट हूँ या नहीं। हम्म मतलब मैं इस चीज़ से बहुत बहुत दूर रहता था, मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता था। अच्छा लाइक यू वुड कैरेक्टराइज के यार तुम मुस्लिम हो हाँ, लेकिन लेकिन नॉट बी आई डोंट प्रैक्टिसिंग आई डोंट बेसिकली। हैव एनीथिंग टू डू विद इट। अच्छा अगर यू आर कंफर्टेबल विद हम्म मी आस्किंग, तुम्हारी जो फैमिली है आर दे प्रैक्टिसिंग, या वो इतना रिलीजन को इतना आगे नहीं हम्म रखते, और उनका क्या स्टांस हाँ, है वो ऑन रिलीजन? प्रैक्टिसिंग इस एतबार से तो है कि वो अपने मतलब फ़राइज़ पूरे करें और नमाज वगैरह हम्म पढ़ें, लेकिन वो कभी हम्म उन्होंने कभी भी, या मेरी फैमिली में कोई रिलीजियस वो नहीं है, किसी मतलब आमतौर पे रिलीजियस फैमिलीज़ किसी स्कॉलर से एसोसिएटेड होती हैं, किसी उनके मतलब उनकी पूरा ना बैकग्राउंड होता है उससे। हमारी कोई ऐसी राइट। एसोसिएशन नहीं थी, कभी भी घर में इस तरह मतलब माहौल नहीं था। और और क्या कहते हैं, कभी भी पुश नहीं किया जाता था कि ये करना है या वो करना है। तो यू कैन प्रॉब्ली अच्छा गेस जिस तरह मेरा जो शौक थे रैप के, म्यूज़िक के, और मैं हाँ कुछ कर हाँ भी नहीं रहा था हाँ प्रैक्टिसिंग के एतबार से, तो कभी भी वो घर में पुश नहीं करते थे कि और ये करना है या वो करना है, जो कि एक सेंस में अच्छा भी था और एक सेंस में बुरा भी था। अभी नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट। हाँ हाँ मतलब कि देव नेवर सेड के वो कि आपने ये जैसे अपने फ्राइज पूरे करने हैं, जैसे आपने नमाज हम्म पढ़नी है, या आपने मतलब कि अल्लाह ताला का अपने जो हुक्म है हम्म उनके मानना है, तो इट वाज नेवर पुश्ड ऑन यू, बस वो खुद करते थे। हाँ और लेकिन तुम्हें नहीं कहते थे कि तुमने ये हाँ, करना ऐसे है। कोई प्रेशर नहीं था, तो मैं नेचुरली फिर इस तरफ कभी आया नहीं। राइट 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 राइट। सही हो गया सही हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे ये बताओ कि हाउ वाज कोविड, जब तुम्हारा ए लेवल्स ऑलमोस्ट हम्म आई गेस एंड होने वाला था, नहीं, A2 स्टार्ट हो रहा था। ए टू स्टार्ट हो रहा था, हाँ ठीक है। तो हाउ वाज कोविड, क्योंकि मैं मुझे जो याद है वो तो बस वेला बैठना, मुझे ये याद पड़ता है बस। कोविड में मेरा हुआ ये कि मेरे अम्मी अब्बू को भी कोविड हो गया और मेरे भाई को भी ओ कोविड हो गया। अच्छा अच्छा। तो मैं कमरे में बंद होता था। ओह तो मैं शिट। सारा दिन कमरे में बंद होता था। तो फिर मैं यहाँ तो मुझे याद है हम सुबह उठते थे 8 बजे वाली क्लास के लिए, क्लास एक मॉनिटर पे लगाई हुई है, दूसरे पे सुबह 8 बजे से गेमिंग शुरू की है और फिर रात 12 बजे तक गेमिंग की है।
मतलब बहुत ज़्यादा गेमिंग की, यानी इतनी ज़्यादा गेमिंग की, हाँ, स्पोर्ट्स टीमें जॉइन कर ली, और वो डेम्बू की स्पोर्ट्स टीम थी, वो वैलोरेंट के टूर्नामेंट्स होते थे, वो जॉइन कर लिए, बहुत ज़्यादा गेमिंग की। क्या बात है भाई, क्या फिर बात। उधर हाँ यार, ये यही होता था। हाँ, और तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। फिर ना कन- उसी दौरान ना मुझे एक सॉर्ट ऑफ मौका मिल गया एक्सप्लोर करने का। रैंडमली मेरे ना यूट्यूब पे वीडियो आई, वो हमजा जॉर्जेस एक बंदा है, उसकी एक हम्म। वीडियो है, लॉरेंस क्राउस एक बड़ा मशहूर एथियस्ट है, उसके खिलाफ डिबेट है। तो ओके। उससे पहले मुझे लगता था कि जो इस्लाम है ना, उसके अंदर कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं है, बस है थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बस कर लो। तो हम्म। वो मैंने जब डिबेट देखी ना, मुझे कोई ख़ास समझ तो नहीं आई उसकी उस वक़्त, लेकिन मुझे ये एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो गया कि देयर इज़ समथिंग वेरी प्रोफाउंड जो ये बंदा बताना चाह रहा है उस एथियस्ट को। और हम्म। वो दोनों जिस बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, वो एक ऐसे लेवल पे बात कर रहे थे जिसको मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तो वहाँ मेरा राइट। कहते हैं कि दिमाग में जो एक आइडल था ना कि इस्लाम में कुछ है नहीं और बाकी ये फिज़िक्स वगैरह हम्म। करते जाओ, वो वहाँ टूटना मुझे हम्म। नज़र आया, टूटना शुरू हुआ, और मेरी जो एरोगेंस थी ना कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो वहाँ सॉर्ट ऑफ हम्म। ब्रेक होने लग गई कि यार ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो वहाँ से अच्छा। शुरू हुआ, फिर मैंने और डिबेट्स देखना शुरू की, मोहम्मद हिजाब एक बंदा है बड़ा मशहूर, उसकी वो देखना शुरू हम्म। की, और भी बड़े लोग हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, तो वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं। वो मैंने देखी ना, मुझे बड़ा एक एक सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी हुई, यानी नेचुरली मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी होती रहती है डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लाम के बारे में हम्म। मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने कहा यार इसको कहाँ से पढूँ। अब मसला ये था कि बाकी सारी चीज़ें जितनी मैं पढ़ता था उनके सारों के एक्सेस थे मेरे पास। मुझे फ़िलासफ़ी पढ़नी है, मुझे पता था ये किताब है, ये वेबसाइट्स हैं, ये यूट्यूब वीडियोज़ हैं। मैंने फ़िज़िक्स पढ़नी, हम्म। आई न्यू हू द साइंटिस्ट वर, मुझे पता था किताबें कौन-सी हैं, मुझे पता था टीचर्स कौन-कौन से हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे लाहौर में जो बहुत अच्छे हैं इस मामले में, लेकिन व्हेन इट केम टू इस्लाम आई हैड नो आइडिया एट ऑल कि मैं क्या करूँ? किससे बात करूँ? कौन-सी ठीक। किताब पढूँ? और कौन-सी वीडियो देखूँ? तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था। तो मैं रैंडमली सही। इसी से ना मेरी जो सॉर्ट ऑफ जर्नी है ना, वो बहुत ही फ्लक्चुएट करी, कभी मैं किसी के पीछे जा रहा हूँ, कभी किसी को सुन रहा था, कभी किसी से बात कर रहा हूँ। तो हम्म। दैट वाज़ दी कह लेंगे एक जर्नी है जो आप प्रॉब्लम में बाद अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा, मौका आएगा। राइट, राइट, तो राइट, कोविड राइट। में सॉर्ट ऑफ मुझे एक सॉर्ट ऑफ आउटलेट या सॉर्ट ऑफ एक एक्सपोज़र होना शुरू हो गया है इस तरफ। उसके पीछे एक और हम्म। मोटिवेटिंग फैक्टर ये भी था कि हमारा जो ए लेवल्स था ना, वो बहुत एंटी इस्लाम था, हमारी जो स्टूडेंट बॉडी थी। तो अच्छा। वो वहाँ जो जो कह लेंगे जो काउंसिल होती है ना, वो बहुत पुश करती थी इस आइडिया को कि ये सब, एक तो कम्युनिस्ट थे मोस्टली, हम्म। तो उनको लगता था या उनकी डॉक्ट्रिन में ये है कि जो रिलीजन है ना, वो एक बस एक बोर्जुआजी वो है, एंटरप्राइज है जो आपको बस अपने एम्स के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए। भाई बड़ी क्या कहते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव तुम्हारी। मैं पहली दफा ये देख रहा हूँ कि इतनी पॉलिटिकली एक्टिव कोई है, हमारा इस तरह हम्म। को कोई नहीं था ब्रो। जैसे हमारी एडमिन भी चलो यार। इन्वॉल्व थी ना काफ़ी सब चीज़ों में, वो खुद भी काफ़ी अच्छा, वो। अच्छा, अच्छा। वाह जी वाह यार, क्या बात है। अच्छा, चलो। तो ये मुझे मौका मिल गया, अब वो इतराज़ात करते रहते थे तो मैं जवाब तो नहीं देता था, लेकिन मुझे बुरा ज़रूर लगता था। तो मैं घर जाके सब देखता था, कहीं से कुछ ढूँढ लिया, कहीं से कुछ ढूँढ लिया, और बड़े हेस्टिली ना मैं कोई छोटी-मोटी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करके उसको वक़्ती तौर पे दे देता था। लेकिन वो मैं कभी ओके। खुद उससे कन्विंस नहीं होता था। मुझे वो बड़ा एक चीज़ बग करती थी कि मैं खुद तो कन्विंस नहीं हुआ उससे। मैंने उसको उसको तो चुप हाँ। करा दिया, लेकिन मैं अपने आप को कैसे कन्विंस करूँ? तो सही। नहीं, लेकिन ये अब जो तुम्हारी लाइक अवेकनिंग है ऑफ मतलब इस्लाम, और थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना, तो जो तुम कह रहे थे कि तुमने आगे फिजिक्स करना था, हुँ। वो सॉर्ट ऑफ इट वेंट अवे, या वो उसमें हुआ ये उसका कि क्या बना? उसमें ना मैं एक थ्योरी पे काम कर रहा था, शायद वो इतनी अच्छी नहीं है, अब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। वो ये थी कि हम्म। फ़िज़िक्स में ना एक बड़ी रेस लगी हुई है हमेशा से, वो ये है कि एक फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन दी जाए पूरे यूनिवर्स की। हाँ, फ़िज़िक्स थियरी ऑफ हाँ, थ्योरी एवरीथिंग। ऑफ एवरीथिंग। अब फ़िज़िक्स में ना 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर है, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। तो एग्जैक्टली। जो थ्योरी उन चारों फोर्सेस की बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे देगी ना, वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की एक अच्छी कैंडिडेट होगी।
तो हम्म मैं सोचता था कि मैं काश वो ऐसी कोई थ्योरी बना। तो जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है ना पाकिस्तान के, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन कर दिया था। तो ही उन्होंने 4 में से 2 का मसला हल कर दिया। पीछे रह गई 2 हम्म या 3 रह गई, क्योंकि जो 2 कंबाइन हुई है वो एक अलग से फोर्स बन गई थी। तो अब मैं इसके ऊपर सोचता था तो मैंने एक थ्योरी निकाली कि जो, अगर आप गौर करें तो, जो एटम्स हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल वैसी है जैसे एक मैक्रो लेवल पे सोलर सिस्टम्स की होती है। अब उन उससे बड़े मैक्रो लेवल पे चले जाएं तो फिर गैलेक्सीज की भी और क्लस्टर्स की भी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है। जैसे एक एटम के बीच में आपका न्यूक्लियस है, फिर सोलर सिस्टम के बीच में आपका एक स्टार है, फिर गैलेक्सी के बीच में आपके एक में सुपर वो है, ब्लैक होल है। तो मैं चाह रहा था कि थ्योरी ये थी कि एक प्राइमरी फोर्स है जो मुख्तलिफ लेवल्स पे जाके अपने आप को मुख्तलिफ फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करती है, एंड इट हैज़ टू डू विद द लेवल एट जिस लेवल पे वो काम करी। तो ओके अब मसला इसका ये है कि इस थ्योरी से पॉजिटिव ये होता है कि अगर हम छोटे लेवल्स पे जाते जाएं तो फोर्स बदल जाएगी। मतलब एटम से भी नीचे जाएं ओके तो वो कुछ होना चाहिए वहाँ, और वहाँ फोर्स बदल जाएगी। उससे नीचे जाएं ओके वहाँ भी कुछ होना चाहिए और वहाँ भी फोर्स बदल जाएगी। अब सवाल ये है मेरे दिमाग में कि हाउ लॉन्ग वुड दिस गो ऑन? वुड ओके इट गो ऑन फॉर एवर? क्या हम नीचे जाते जा सकते हैं या नहीं? हम्म तो अगर आप इसका जवाब, तो जो तो जो तुम्हारी ये एक मेजर फोर्स है दैट वुड बी एंथ्रोमॉर्फिक इन नेचर ना, हाँ वो सो बदल इट रही है इज वो। टेकिंग मैनी फॉर्म्स, हाँ, हाँ ठीक है। तो अब लेकिन उस सवाल का जवाब फिलॉसफी ने यूं दिया कि यू कैंट गो ऑन फॉर एवर, क्योंकि इफ़ यू गो ऑन हम्म फॉर एवर तो देर विल बी नो फंडामेंटल पार्टिकल, एंड इफ देर इज़ नो फंडामेंटल पार्टिकल देर कैन नॉट बी एनी अदर पार्टिकल्स दैट रेस्ट अपॉन द फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है। तो मतलब कुछ भी एग्जिस्ट ना करता। हाँ, नेसेसरी हाँ, एग्जिस्टेंस तो इसको बेसिकली इसको कहते हैं व्हाट यू आर रिग्रेस ट्राइंग टू कहते हैं से। basically। हम्म तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है जो कि जी देर इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड देर इज़ ए स्मॉलेस्ट लेंथ जिसको हम प्लांक्स लेंथ कहते हैं, और उससे नीचे कुछ भी नहीं हम्म होता। तो ये खैर मुझे बाद में बात पता लगी थी, लेकिन उस वक़्त जो है ना मुझे ये चीज़ क्लिक की उस पुरानी डिबेट से हमजा जॉर्जिस की, कि जिसमें वो रिग्रेस की बात कर रहा था। तो फिर मैंने दोबारा देखी और मुझे फिर समझ आना शुरू की कि अच्छा ये किस तरफ हिंट कर रहा है। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि एक तो मेरा रुझान इतना ज़्यादा हो गया था रिलीजन की तरफ कि मुझे दूसरी चीज़ें थोड़ी रेलेवेंट लगने लगी थी। और दूसरी बात ये ओके है कि जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ को देखा ना, लाहौर में, पाकिस्तान में, नस्ट है, लम्स है, तो हम्म और ख़ासकर मेरे भाई ने भी काफ़ी मुझे एडवाइस किया इस पे, और मेरे काफ़ी सारे टीचर्स थे A-लेवल्स में जिन्होंने एडवाइस किया कि उनकी ओपिनियन ये थी कि पाकिस्तान में फ़िज़िक्स नहीं सही पढ़ाई जाती। वो आपको रट्टा लगवाएंगे, और जब आप फ़िज़िक्स का रट्टा लगाने बैठोगे ना तो दैट वुड बी लिटरली हेल। तो अच्छा। क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है, उसका रट्टा बहुत अजियत वाला होता है, तो आपको समझनी हाँ, पड़ती है। लाइक आई वाज एग्जैक्टली द सेम। मैं फिजिक्स में पढ़ना चाह हम्म रहा था एज अ मेजर बैचलर्स में, हम्म लेकिन फिर वो आगे जाके थोड़ा कुछ मेरी भी गलतियां थी। और कुछ मैं जब लम्स के ना एक था, आई थिंक सो कोई डे होता है जिसमें वो आप ओरिएंटेशन, ओपन डे। हाँ पोटेंशियल स्टूडेंट्स, हाँ ओपन डे, यस। तो पोटेंशियल स्टूडेंट्स आके मिलती हैं, दे स्पीक अबाउट कि कौन सा मेजर क्या आप कर रहे हो। तो उसमें भी मैं जो फिज़िक्स के प्रोफेसर है ना उनसे मैं ये बात कर रहा था कि यार अच्छा रिसर्च, और फिर आप वो दे वुड ऑलवेज बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स कि यार अच्छा आपने बाहर जाना है, हम्म देयर वाज नथिंग हियर। ठीक है। वो अगर कुछ कहते थे तो वो कहते थे हाईएस्ट यू कैन बी इज अ रिसर्चर, या यू कैन बी एन एजुकेटर। तो हाँ, मैं कहता था यार अच्छा व्हाट इज दिस, तो ये अब मैं ये क्या करूँ हम्म, मैं। लेकिन खैर एनीवे, अच्छा सो जो तुम्हारी रिलीजन की एक सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग थी दैट वाज बिफोर यूनिवर्सिटी, हाँ। जो लेकिन तुम वो ना, वो इनको अभी बताओ। एक बस अवेकनिंग अच्छा। ही थी, उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था। ओके ओके। तो वो बस मैं ठीक। चीज़ें सुन रहा था, सीख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था मैं उसके बारे में। ओके। तो फिर सही उस हो गया। ज़माने में ना मैं गेम डेवलपमेंट भी करने लग गया। तो हम्म। मैंने गेम्स बनाई, एक होता है किंडर्ड गेम जैम। वो ना एक कम्युनिटी है, वो राइट। पूरी दुनिया में ना गेम जैम कराती है। उसका होता ही है कि 2 हफ्ते दिए जाते हैं और एक थीम ना रिलीज़ होती है, उसमें आपने 2 हफ्ते में गेम्स बनाई होती है। तो मैंने उस पर गेम बनाई सीख सिखा के यूनिटी पे। और
मैं फिफ्थ आ गया। 200 गेमों 213 समथिंग गेम्स थी, तो उसमें मेरी गेम क्या फिफ्थ आ गई। बात है भाई, तो वेरी नाइस, क्या बात है। तो मैंने सोचा यार मैं प्रोग्रामिंग सीख ही ली है, गेम डेव सीख ही ली है, तो सीएस ही कर लेते हैं। तो हम्म। डिमांड भी है, मार्केट भी है, तब मार्केट बहुत बूम करी थी। 2021 वाज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू बी अ प्रोग्रामर। हाँ, यस यस, या फिर जो जो बात है भाई, हर कोई यूट्यूब में लग, यस यस करो ब्रो, यस करो। ल- तो मैंने फिर ये अप्लाई किया, नस्ट में किया। लम्स लम्स हाँ बहुत महंगा था, तो मैं प्रॉब्ली शायद मैं जा तो सकता था, लेकिन मुझे बुरा लगता था कि यार मैं अपने हाँ। पेरेंट्स से इतना ज़्यादा पैसे लूँ। तो लाइक फिर मैंने फास्ट में भी किया, तो हो गया था, हर जगह ही हो गया था। तो फिर पहले मैं हाँ। नस्ट जाने लगा था, तो मेरे भाई ने कहा यार वहाँ हॉस्टल अच्छे नहीं है, मैं वहाँ रह के आया हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं हम्म। आएगा, जो तुम सीखना चाह रहे हो ना यहाँ बेहतर सीख जाओ। मैंने कहा ठीक है हम्म। यार, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो फिर मैं फास्ट आ गया। नहीं, लेकिन अब लुकिंग बैक, वुड यू लाइक चेंज योर यूनिवर्सिटी या यू वुड स्टिक टू फास्ट? नहीं, आई वुडेंट चेंज माई यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ना असल में वो कुछ मुझे इतना वैल्यूबल दे नहीं रही जहाँ भी मैं चला जाऊँ। राइट। फास्ट सबसे वैल्यूबल इस सेंस में थी कि वो मुझे एक इंडस्ट्री का एक्सेस दे रही थी एक किस्म से। वरना पढ़ाई के एतबार से तो दोनों, नस्ट और फास्ट में मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता। हम्म। स्टूडेंट बॉडी भी सही दोनों हो की गया। तकरीबन सेम ही है। इसमें ये फ़ायदा था, मैं घर पे रह के पढ़ सकता हूँ, और वो एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होता है कंपेयर टू आप हॉस्टल में बैठे हम्म। हो। राइट राइट राइट, सही हो गया। लो जी, हाँ, वी हैड सम कनेक्शन इश्यूज, तो अब वी आर बैक। तो बेसिकली यार, मैं ना बिफोर द कनेक्शन इश्यूज मैं ये पूछ रहा था कि अच्छा, आई गेस तुमने वो फास्ट का टेस्ट क्लियर किया था और फिर यू गॉट इन, तो उसके बाद फिर व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट फास्ट, मतलब कि जो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर था वो किस तरह था? मैं या इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में ये दे दूं, लाइक हम्म द रीज़न आई नो सदीम, क्योंकि हम दोनों बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर फास्ट में ही हम मिले थे, एंड वी हैड द सेम सेक्शन। तो बेसिकली हम्म वहाँ से आई नो सदीम। तो मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट सेमेस्टर फास्ट, लोग कैसे थे, पढ़ाई तुझे कैसे लगी, टीचर्स जनरली किस तरह लगे? um, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो काफ़ी सिंपल सा था। मुझे तो फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी बेहतर लगा था बाकी मेरे ओ लेवल्स और ए लेवल्स एक्सपीरियंस से, क्योंकि जो स्टूडेंट बॉडी थी ना फास्ट में वो काफ़ी डाइवर्स थी। तो आई हम्म। फेल्ट लाइक आई एम अराउंड पीपल जो मेरे जैसे ही हैं, और उनकी भी सॉर्ट ऑफ जर्नी मेरी जैसी होगी इवेंचुअली। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती थी फास्ट के बारे में। हम्म। दूसरा ये है कि फास्ट में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि फास्ट में एक तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस बात पे था, क्योंकि जो हमारी पहली पहली क्लासेस होती थी वो उसमें पता लगता था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से आती हैं, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता था यार कि चलो बहुत सारी चीज़ें आती हैं मुझे। हम्म। लेकिन उसमें यही था, बस थोड़ी कन्फ्यूजन सी थी क्या करूँ। गेम डेवलपमेंट कर रहा था मैं उस वक्त, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ और भी हो साथ। मैं फिर साइबर सिक्योरिटी में भी जाना चाह रहा था। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैंने सीएस के साथ करना क्या है। हम्म। और ये कंफ्यूजन मेरी 4 साल यूनिवर्सिटी में लास्ट करती रही है मुस्तकिल। तो राइट। ये ये मेरा फर्स्ट में ऐसे ही था कि जस्ट एक्सप्लोरिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना। लोगों से मिल रहा था, देख रहा था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं यूनिवर्सिटी में, हाँ। पढ़ाई कैसे होती है, ग्रेड्स कैसे आते हैं, बस यही। नाइस नाइस। और जो और वहाँ, हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, हाँ मतलब रिलीजियस वाइज तो मेरा ये था कि मैं तब भी देख ही रहा था चीज़ें, लेकिन अब मैं थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो रहा था। अब मैं ज़्यादा ना बाहर के स्कॉलर मतलब बाहर के लोगों से निकल के यहाँ लोकल लोगों को सुनने आ रहा था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने लोकल लोगों को सुनना शुरू किया। डॉक्टर इसरार, गांधी, पता नहीं और कौन कौन, बहुत सारे लोगों को सुनता था मैं। और हम्म। तब मेरे जिंदगी में ये हुआ कि यार बस सुनना नहीं है, कुछ करना भी है। तो राइट फिर आई थिंक दैट वाज द टाइम जब मैंने कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू किया। राइट राइट, गुड है यार, गुड गुड गुड। तो जो, अच्छा, जो सेट के तो हमारे जो स्टूडेंट बॉडी तुझे लगी है वो डाइवर्स थी, हाउ वुड यू से इट वाज डाइवर्स? जो ओ लेवल में और ए लेवल में लोग आते थे ना, मुझे लगता था कि वो एक्सक्लूसिवली एक
हायर सोसाइटी से आ रहे हैं, हम्म। यानी उनके मसले की बातें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके गोल्स बिल्कुल ही अलग होते थे। यानी राइट। कोई भी मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता था यार ये क्या कह रहे हैं। अब वो मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ एक जगह, एक बंदा आया, वो कहता कि यार मेरी आईफोन की बैग टूट, उसकी आईफोन की बैग गोल्ड की थी, वो टूट गई है, मैंने अब नया लेना है। मैं एक बंदे के साथ गाड़ी में बैठा था, उसने ड्रिफ्ट मारी, उसकी गाड़ी लग गई साइड पाथ पे, उसने अगले दिन नहीं ले ली। तो हाँ वो अब मैं मेरे लिए बड़ा अजीब सा होता था यार, ये क्या, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हाँ तो लेकिन जब मैं फास्ट में आया ना, तो मुझे लोग नजर आए जो एटलीस्ट सोशियो इकोनॉमिक वाइज भी, और दूसरा एक एक गोल वाइज भी। अब मैं उस हाईली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से बाहर आके, हाईली एथिस्टिक एनवायरनमेंट से बाहर आके, एक असल दुनिया के और करीब आ गया था। अब मुझे रियलाइज हो रहा था कि जो ए लेवल था ना, वो भी एक बबल ही था मेरे लिए, हम्म। और असल चीज कुछ और है, और मैं उसके एक कदम और करीब आ गया हूँ व्हेन आई केम इनटू फास्ट। राइट राइट। चलो, दैट्स वाज रियली गुड। बाकी जो तुम्हारा एक्सपीरियंस फास्ट में रहा था, अब तो लाइक यू सेड कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर तो इट वाज गुड। वैसे तो जो है, अब तो यू हैव गॉन थ्रू 4 years ऑफ हम्म। फास्ट, और अब माशाल्लाह यू आर वर्किंग नाउ। तो फॉर एनी वन वॉचिंग, what would you say कि what fast gives you, और क्या मतलब कि बेनिफिट्स फास्ट आपको देते हैं इन टर्म्स ऑफ हम्म। बीइंग बेटर ग्रेजुएट, हैविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या मतलब हम्म। यू कैन हैव एनी ओपिनियन। शायद तुम्हें लगता हो कि शायद कुछ भी नहीं देता हो, शायद फास्ट एम ही सा हो। तो व्हाट वुड यू थिंक कि जो तुम्हें 4 years मुझे में मिला है स्टूडेंट फास्ट में। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्सिटी है ना, उसका इतना बड़ा किरदार नहीं होता किसी भी स्टूडेंट की डेवलपमेंट में। वो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ख़ास अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि ये देखो हमारे पास फलां फलां कंपनीज बैठी हुई हैं, और हम वी कैन प्रोपेल योर नेम देयर। हम्म। बट उधर से आगे आपका काम होता है सारा। तो इस एतबार से फास्ट बहुत अच्छी थी कि उसने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया, या ऐसी कंपनीज के साथ ताल्लुक बना दिया जो इंडस्ट्री में अच्छी समझी जाती हैं। राइट। और लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है फास्ट ने, जो मुझे अब अपनी वर्क प्लेस पे भी नज़र आता है, आई एम श्योर तुम्हें भी नज़र आता होगा, कि जो फास्ट के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं और वो परेशान नहीं होते, और दे कैन हम्म। गेट पास्ट प्रॉब्लम्स फेयरली क्विकली। यानी हम्म। मुझे भी जॉब पे जो मसले आते हैं ना, मैं उनको खुद ही हल मोस्टली खुद ही हल कर देता हूँ 99% ऑफ द टाइम, चाहे मुझे परेशानी हो रही हो या ना हो रही हो। हम्म। लेकिन मैंने लुक अराउंड पीपल, लोग वो नहीं कर पाते। वो पैनिक कर जाते हैं, या फिर उनको चाहिए कि यार कोई बड़ा हो, कोई सीनियर हो, मैं उनको बताया कि ऐसे ही करना है। तो वो मुझे लगता है कि फास्ट के स्टूडेंट्स को खास एडवांटेज हासिल है। राइट। हाँ, ये जो तुम्हारा पॉइंट है कि परेशानी है ये, लाइक एक और भी दोस्त ने मुझे कहा था कि यार मैं अपने में जाता हूँ तो लाइक बाकी को लोगों को मैं देखता हूँ तो यार वो बड़े आराम से परेशान हो जाते हैं कि भाई हम्म। काम हमें नहीं आता, और आई एम लाइक यार हो जाएगा जो मर्जी हो। हम्म। तो हाँ, दैट्स गुड। आई मीन प्रेशर बेसिकली हम्म। आपको डील करना आ जाता है उससे। बिल्कुल। हाँ। तो जो फास्ट की जो फैकल्टी है, जो तुमने अब इन 4 सालों में पढ़ा है, हाउ वुड यू से हाउ इट इज़ राइट नाउ, अभी जो फास्ट की फैकल्टी है। जब हम फास्ट में आए थे ना, तो फास्ट was probably the best faculty in Lahore, हम्म। probably in पाकिस्तान। हम्म। तो जो जो रिसोर्सेज मौजूद थे, अब मुझे लगता है कि फास्ट ने एक अजीब सी चीज़ शुरू की है। मुझे नहीं पता है कि एकेडेमिया वाइज ही सही चीज़ है कि नहीं, सही नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन वो भी ये करते हैं कि जो मास्टर्स कर रहे हैं ना लोग, उन्हीं को हम्म। उन्होंने लेक्चर्स रख दिया है, अक्सर कोर्सेज वही पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो लाइक तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अक्सर टीचर्स तो खुल के कह देते हैं कि हम खुद पहली दफ़ा किताब पढ़ रहे हैं। हाँ वो तो। तो तो मतलब वो बड़ी अजीब सी बात होती है, एक तो बड़ी डिमोटिवेटिंग सी चीज़ होती है कि आपको भी वही पढ़ा रहा है जिसको उतना ही आता है जितना मुझे आता है। हाँ। तो यस, ये है होता है। तो और लेकिन ये है कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं। जैसे मैंने क्वांटम का कोर्स पढ़ा था, हमें एक टीचर मिले, फैसल फैसल असलम। हम्म। तो
यू कुड टेल दैट, पहली तो बात है ही लव्ड द सब्जेक्ट हम्म। जैसे पढ़ाते थे। दूसरा, यू कुड टेल कि ही नोज हाउ, ही हैज बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही नोज हाउ टू डू दिस। हाँ, चाहे उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन ही डिड नो कि व्हाट गोज ऑन इन द रियल वर्ल्ड। और एग्जैक्टली। वो समझाते भी ऐसे थे कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था, वो बार बार पुश करते थे कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था कि ये भी कर सकता हूँ, यानी मैं भी कुछ नया अब इजाद कर सकता हूँ। अब जैसे मैं एफएपी कर रहा था, वो बार बार ही कहते थे कि इस पे रिसर्च करो, इस पेपर लिख लो। अब उन्होंने हमसे पूछा कि ये एल्गोरिदम ऑप्टिमल है कि नहीं, हमने कहा कि नहीं है, तो ये देखो, उन्होंने कहा देखो इस पे रिसर्च पेपर लिखो। हम्म। तो वो आपको ना इस बार बार ही कहते थे कि आप भी कर सकते हो। वही माइंडसेट मुझे सॉर्ट ऑफ हेल्प करता है अब इंडस्ट्री में टू बी एट दिस जॉब, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जो इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो अब हो रहा है वो, लाइक, तो इन सब के पीछे वो टीचर्स ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा हाथ है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, कि वो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे। चलो माशाल्लाह, आई मीन हम्म। अल्लाह उन जो मतलब उनको दुआएं तुम्हें देनी चाहिए, लाइक उन्होंने हाँ, जिस तरह तुम्हारी एग्जैक्टली। उस ग्रूमिंग की है, और हम्म। तुम्हें मतलब अब जो तुम काम कर रहे हो, चलो माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। हम्म। तो बाकी आई वुड से कि जो फैकल्टी तो वो चलो उसकी बात हो गई। जो वहाँ स्टूडेंट्स थे जनरली, लाइक हमारे, चलो हमारे जो बैच है ऑफ, हमारा था बैच 2021 का, राइट? हाँ। तो वो हाउ वुड डिड यू थिंक कि हमारा बैच, लाइक डिड यू थिंक कि हमारे बैच में ऐसे लोग थे हु वर एम्बिशियस, दे वांटेड टू डू समथिंग, कि बस यार अच्छा जॉब आ जाए, ओके गुड सीन हो जाए, या अक्सर लोग, क्या हाँ, क्या व्हाट डू यू थिंक अक्सर अबाउट? लोग तो यही थे, उनके एम्बिशंस भी जॉब से ही रिलेटेड होते थे यूजुअली, कि हम अच्छी जॉब कर लें। अगर जॉब नहीं होती थी तो ये इससे रिलेटेड होते थे हम्म। कि हम अच्छा बिजनेस कर लें, एट द वेरी बेस्ट, या हम बाहर चले जाएं। राइट। तो एट दिस पॉइंट यानी चौथे साल ऑफ यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुका था एक हद तक हम्म। फिलोसॉफिकली, कि मुझे ना वो बिल्कुल मीनिंगलेस ही लगता था, ये परस्यूट अभी भी लगता है। हम्म। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम मिले हैं, या एक दो ही मिले हैं, या तीन चार होंगे, जो वाकई दुनिया को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि हम इस डिग्री से ऐसा क्या करें जो एक वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट लाए, हम्म। यानी जैसे लिनक्स कर्नल टाइप लेवल इम्पैक्ट हम्म। इम्पैक्ट अब मसला ये कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनको कोई अपॉर्चुनिटी देना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग कमर्शियली इतने अच्छे लोग नहीं होते, यानी आप उनसे पैसे नहीं कमा सकते। राइट। लेकिन देर इंटेलेक्चुअल्स, यानी अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, वो उनको हायर करके उनसे पैसे इतने शायद ना कमाएं, वो इतने जल्दी काम ना करें, या वो इतने आ, वो ना हो, दे डोंट मेक यू इनफ मनी, लेकिन दे विल सर्टेनली चेंज द वर्ल्ड इफ दे हैव द राइट रिसोर्सेज। लेकिन ऐसा कोई पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं अपॉर्चुनिटी। राइट। राइट। लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट बॉडी अच्छी थी, लेकिन अगर हम उनको एंगेज करते, और फास्ट का ना एक मसला ये है कि वो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ना एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ना साथ में कुछ और करने के लिए मौका मिल जाता है। हम्म। जैसे आप अमेरिकन लिबरल कॉलेजेस को देखें, एमहर्स्ट है, आप वहाँ सीएस पढ़ने गए हो तो, लेकिन आप उसके साथ साथ लिबरल आर्ट्स के भी कोर्सेज ले सकते हो, फिलोसफी, सोशियोलॉजी। फास्ट में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। तो वो बड़ा एक मोनोटोनस सी जिंदगी हो जाती है, ऊपर से प्रेशर बहुत होता है, दो मिड्स होते हैं, क्विज़ेस होते हैं, वो ना फिर अजीब सा एक्सपीरियंस हो जाता है। आई मीन वो एक हाँ। सॉर्ट ऑफ रूटीन बन जाती है कि भाई आई गेस हाँ। कि बस पढ़ाई 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 करो, और यू डोंट रियली हैव टाइम फॉर हाँ। एनीथिंग एल्स। हाँ ये फिर है। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या वो सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग विद माय टाइम। या फिर हम्म। वो जस्ट सप्रेस कर देते अपने ख्यालात, क्योंकि मेरे से तो नहीं सप्रेस हुए। और देन आई एंडेड अप टेकिंग अ लॉट मोर टाइम, गिविंग अ लॉट मोर टाइम टू अदर थिंग्स इन माय लाइफ देन सीएस एंड जॉब। लेकिन वो भी सही चल रहा है, सीएस भी सही चल रही है। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी आई वुड गो अब बैक टू जो तुम्हारी रिलीजियस अवेकनिंग थी। अब हम्म। वो फास्ट तो एक साइड पे, अब जो ड्यूरिंग फास्ट या अब आफ्टर इट, तो
वो हाउ डिड दैट रिलीजियस अवेकनिंग प्रोग्रेस, और तुम ऐसे हाँ। क्या लोगों से मिलके तुम्हें क्या सबक हासिल हुआ अबाउट रिलीजन, अबाउट इस्लाम, हम्म। अबाउट मतलब कि जो तुम एक बबल में रह रहे थे, अब जो कि तुम्हें किस रियलिटी का पता चला, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अब मैं ना चाहता था कि फास्ट में ना लोग बहुत ज़्यादा थे, और फिर इसकी वजह से ना ग्रुप्स थे बहुत ज़्यादा जिनके साथ में एंगेज कर सकता था। हम्म। तो पहले जो मेरा जो ग्रुप था वो था डॉक्टर इसरार वाले फैन बॉय सारे, जो तंजीम इस्लामी थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी प्रॉब्ली थे जो तंजीम इस्लामी, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। डॉक्टर इसरार की एक पूरी तंजीम है, तंजीम इस्लामी। राइट। उसका गोल ये है, डॉक्टर इसरार का गोल ये है कि वो ना जो भी करंट पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसको ओवरथ्रो कर दे। अब वो ये कहते तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर किताबें लिखी हुई है, इनकलाब, इनकलाब के ऊपर, जो जिसका गोल ही होता है कि आप इवेंचुअली इस करंट पॉलिटिकल सिस्टम को ओवरथ्रो करके उनकी कंसेप्शन ऑफ जो भी रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम है वो ले हैं। हम्म। तो उनके उस मकसद के लिए उन्होंने एक तंजीब बनाई हुई है। उसमें जानने के लिए ना आपको बैत करनी पड़ती है। बैत का मतलब होता है आप उनके हाथ पे हलफ उठाते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी के इतना हिस्सा इस चीज़ को डेडिकेट करूंगा, और अपने हर साल, पूरे साल के 10% ऑफ ऑल माई इनकम मैं आपको दूंगा। अच्छा। तो ये सीन होता है उसका। तो मैं वहाँ बहुत टाइम स्पेंड करता था, मैं उनके लेक्चर बहुत सुनता था, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को बहुत सीरियसली लेता था। हम्म। लेकिन इवेंचुअली ना मुझे अब जैसे जैसे मैं उसमें डीप गया, मुझे उसकी शैलोनेस महसूस होने लग गई। यानी उनके काफ़ी सारे ऐसे लेक्चर्स हैं, आई कैन कोट राइट नाउ, जिसमें वो आर्ग्यूमेंट तो देते हैं लेकिन वो कोई वो नहीं देते, उसकी उसकी जस्टि उसको जस्टिफाई नहीं करते। हम्म। अब मिसाल के तौर पे उनके फ्रेमवर्क में जिहाद फर्ज है, जो जिहाद नहीं कर रहा वो एसेंशियली काफिर है। तो हम्म। ठीक है, आपने प्रोपोजिशन तो दे दी, लेकिन व्हाई व्हाई इज दैट द केस? अच्छा। तो मुझे कभी भी वो जस्टिफिकेशन नहीं मिली। वो हमेशा अपने लेक्चर्स में ही कहते थे कि बस मेरा तजर्बा है, मैंने मुताला किया है, मुझे पता लग गया। नहीं, तो लाइक जो दिस इज तुम नॉट। जो वहाँ के मतलब स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग जो हम्म। अफिलिएट करते थे, वो इस तरह का नहीं कुछ बताते थे, या वो नहीं, वो यही था। दे वुड से दे वुड एग्जैक्टली द कोट यू सेम। आयात फ्रॉम द कुरान, हाँ। जो कि असल में मसला है कि कुरान को इन टोटलिटी देखना पड़ता है। आप उसके एक हिस्से को आइसोलेशन में देख के ये नहीं कह सकते कि मैंने ये अखज़ कर ली। तो अब मिसाल के तौर पे कुरान में भी लिखा हुआ है जहाँ मुशरिकीन मिले उनको मार दो, लेकिन ऐसा कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि इन टोटलिटी वो उस बात वो जंग की बात हो रही है कि जहाँ तुम उस जंग के दौरान मुशरिकीन मिले उन्हें मार दो। हम्म। वैसे मुशरिकीन को तो आप जिम्मी करार देते हो, फिर आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हो, सारा कुछ वो अलग डिटेल। हम्म। तो आपको इन टोटलिटी देखना पड़ता है। वो इन टोटलिटी नहीं देख रहे थे, वो पार्ट्स को लेते थे और उससे अपना नैरेटिव स्टिच करते थे। यानी इन अ सेंस उन्होंने नैरेटिव पहले से बनाया हुआ था और अब वो कुरान के पार्ट्स को लेके उसमें स्टिच कर रहे हैं। ठीक है। तो जब मैं ये बात करता था उनसे, वो फ्रेंड से हो जाते थे कि यार तुम एक तो इतने बड़े आलिम के खिलाफ बात कर रहे हो, दूसरा हम्म। कि ये किस तरह कह सकते हो, ये वो तुम हो कौन, वगैरह वगैरह। हम्म। तो मुझे वो काफ़ी बात अजीब सी लगती थी। मैं हमेशा से ऐसा बंदा था जो आई आई डोंट शाई अवे फ्रॉम एंगेजमेंट। किसी ने मेरे साथ इस तरह बात करी तो करे, लेकिन आई वुड एंगेज। तो हम्म। लेकिन वो ना मसला होता था, वो आपको कट ऑफ कर देते थे, आप वो आपसे एंगेज करना छोड़ देते थे। उस पॉइंट पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर नेचुरली मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है। तो फिर अगली जमात जो थी वो तबलीगी जमात थी, बड़ी फेमस है। हम्म। मैंने कहा यार ये भी हैं दुनिया में बड़े लोग हैं तबलीगी जमात में, तो लेट्स ट्राई देम, हम्म। ये क्या कर रहे हैं। तो फिर उनका उनका सीन ये होता है कि वो ना आपको पहले ना राउंड्स लगवाते हैं अपने कैंपस पे ही। ठीक तो है। वो आप उनकी ना रोज़ तालीम होती है, रोज़ नहीं होती तो हफ्ते में कुछ दिन होती है तालीम। ठीक। तालीम में वो एक किताब पढ़ते हैं, वही किताब रोज़ पढ़ते हैं, लाइक उसी के पेजेस। हो गया। तो वो फिर आपको कहते हैं इवेंचुअली, जब आप थोड़ा टाइम लगा देते हो ना, कि हमारे साथ आप चलें। जब वो चलने का मतलब होता है वो आपको किसी मस्जिद ले जाएंगे किसी और इलाके में, और वो कहेंगे कि वहाँ के लोगों को आप दावत दें कि हमारी जमात में आ जाएं। अच्छा अच्छा। तो 3 दिन, वो 3 दिन की होती है, मैं 3 दिन में गया, फिर 10 दिन की भी होती है, फिर 40 दिन की भी होती है, फिर 4 महीने की भी होती है, फिर पूरे साल की भी होती है। हो गया। तो तो मैंने ना फिर ये जमातों में थोड़ा टाइम गुजारा। वो इतनी शैलो जमात थी, लाइक आई डोंट नो हाउ दिस विल अफेक्ट योर पॉडकास्ट, लेकिन मेरे ओपिनियंस ये हैं कि वो इतनी शैलो जमात थी कि उधर रहने का कोई फायदा नहीं था। असल में अगर आप लैंग्वेज पढ़े ना, या हाँ। उसमें जो फंडामेंटल चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि बात करने वाला कौन है, बात किसको की जा रही है, और बात क्या की जा रही है। जो अच्छा कलाम होता है ना, जो अच्छी लैंग्वेज होती है, हम्म। वो इन तीनों का लिहाज रखती है। ठीक है। तबलीग का नैरेटिव ये था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बात करने वाला कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बात किसको की जा रही है, बस फर्क ये पड़ता है बात क्या हो रही है। हम्म। इसलिए
इस वजह से वो अगर किसी फिलोसफी के प्रोफेसर को दावत देने जाएंगे तो वही वही बात करेंगे, और अगर वो किसी सड़क पे खड़े हुए फ्रूट सेलर को दावत देने जाएंगे तो वहां भी वही बात करेंगे। ठीक है। और अगर वो एक बंदा 50 साल से तबलीग में, वो भी वही बात करेगा, और जो पहले दिन आ रहा है वो भी वही बात करेगा। तो मतलब किसी भी इंसान के जिसके अंदर दिमाग हो उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब कि पहली बात तो ये है जो तबलीगी जमात हैं वो दे आर नॉट मीटिंग पीपल एट देयर लेवल, ये तुम बेसिकली कहना चाह हाँ रहे हो? ओके। जी एग्जैक्टली हाँ, वो सबको एक ही, वो सबको ना बर्गर खिलाना चाह रहे हैं मैकडोनल्ड का, हालांकि देयर इज अ होल वाइड रेंज ऑफ कुजीन कुजीन आउटसाइड। तो तो अब आप सोचो कि एक दीन है, अब लेट मी पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, एक दीन आया और उसका क्लेम ये है कि मैं पूरे ज़माने, यहाँ अब से लेकर आखिर तक सिर्फ मैं ही हूँ। हम्म। यू कैन इमेजिन, ये बहुत बड़ा क्लेम है, इन एक इन सम लेवल्स absurd लेवल ऑफ क्लेम है। इसको बैक करने के लिए जो आपको इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो इंसेन होनी चाहिए। हम्म। तो आप कह रहे हो कि ऐसा दीन है जो ये क्लेम कर रहा है, और साथ ही वो कह रहा है कि जो जिससे भी आप मिले उसको एक ही बात करनी है। तो ये वक्त के साथ वो बात इवॉल्व नहीं होगी, वो टाइम के साथ बात इवॉल्व नहीं होगी, हम्म। वो लोगों के साथ बात इवॉल्व नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म। तो नेचुरली फिर मैंने जब इस बात पे एंगेज करना शुरू किया, तो वो भी, अब वो मेरे घर आना छोड़ दिया, उन्होंने मुझे दावत देना छोड़ दी, अपने ग्रुप से निकाल दिया। तो फिर मैं उनसे भी कट ऑफ हो गया। फिर मैं फिर मैं थोड़ा एकेडमिक साइड पे आने की कोशिश की। मैंने मदरसा ज्वाइन किया एक। अब मदरसे में ना, अब मुझे इससे पहले बैकग्राउंड ये है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि रिलीजियस सर्कल्स कैसे होते हैं, रिलीजियस एनवायरनमेंट पाकिस्तान का कैसा है, क्योंकि मेरी हम्म। फैमिली में कभी कोई ऐसा रिवाज नहीं था। ठीक है। तो मैं वो मदरसा ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा मदरसा है यार, चलो ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। अब मुझे पता लगा वो एक खास फिरका था, गैर मुकल्लिद। ओके। वो अब घंटे की क्लास होती थी, वो घंटे की क्लास में आता था, उसका काम होता था हदीस पढ़ाना। अच्छा। अब वो हदीस पढ़ाने आते थे जो भी थे वो, और वो आधा घंटा पहले पुराने किसी आलिम की बेइज्जती करते थे, और फिर अगले आधे घंटे में वो एक दो हदीसें पढ़ा के चले जाते थे। तो ये भी मेरे लिए बड़ा टर्न ऑफ होता था कि यार ये मैं तो पढ़ने आया हूँ। तो खैर मैंने उनसे एक दफ़ा कन्फ्रंट किया कि आप, और जिस तरह वो हदीसें पढ़ा भी रहे थे ना, वो बहुत शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हदीस थी, यानी अगर मैं वही अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करने लग जाऊँ ना तो इस्लाम बड़ा अजीब सा हो जाएगा। हम्म। तो तो मैंने उनसे जब भी कन्फ्रंट किया ना, तो वो भी अगेन इसके साथ एंगेज नहीं करने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी छोड़ दिया। फिर इसी तरह मैंने एक और मदरसा ज्वाइन किया, वो देवबंदी फिरके का था। तो मुझे पता लगा तब देवबंद फिरका क्या होता है। फिर मैं वो उनका मसला ये था कि उनके स्टाफ जो था ना, वो खुद भी पढ़ा था। अच्छा। तो मुझे वो अगेन वो मसला था कि उनको इतनी डेप्थ में नहीं चीज़ें पता थी, वो भी मैंने छोड़ दिया। हम्म। फिर मैं फाइनली मेरा एक दोस्त था, उसको ना एक जगह का पता था, मैं वो भी एक मदरसा ही था, मैं वहाँ गया। वहाँ पे जो सीन था ना वो बिल्कुल ही अलग था। वैसे वहाँ के जो हेड थे ना, वो जो दो लोग मेनली हेड कर रहे थे, उनका खुद काफ़ी एक्सपीरियंस था, और उनकी स्टोरीज भी बिल्कुल मेरे जैसी थी। वो भी पहले यूनिवर्सिटी में होते थे, उनकी फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी और वो भी सीखना चाह रहे थे। उन्होंने फिर मतलब पूरे पाकिस्तान में लोगों से मिले और उलमा के तहत पढ़े, और उन्होंने फिर दरस निज़ामी होता है ऑफिशियल कोर्स जो होता है 8 साल का, हम्म। उन्होंने कंप्लीट किया। फिर इवेंचुअली उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ गया, उन्होंने मदरसा खोल लिया। वहाँ जो इन्वायरमेंट था ना, बिल्कुल ही फ़र्क था। यानी आप वहाँ सवाल पूछते थे, आपको उससे इतना बेहतर जवाब मिलता था कि आप कहते थे यार, ट्रेडिशन जो हमारा रिलीजियस ट्रेडिशन है वो ये है। तो उधर मेरी जो डेवलपमेंट हुई वो अनपैरेलल्ड थी किसी भी और जगह से। और डेवलपमेंट इस एतबार से कि जो मुझे क्लैरिटी आने लगी रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स पे, रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे, रिलीजियस ट्रेडिशन पे, और वो क्लैरिटी इतनी फ़ायदेमंद साबित हुई कि आई वुडंट ट्रेड दैट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो वहीं मैंने सोचा मैं स्टिक करूं, और मैं अभी भी रोज़ ही उसी तरह पहले दिन की तरह सवाल लेके जाता हूँ लोगों के पास अपने फ्री टाइम में, और वो उसी एंथुजियाज्म के साथ और उसी क्लैरिटी के साथ और उसी डेप्थ के साथ आंसर करते हैं मुझे। तो प्रॉब्ली वो पहली जगह थी जहाँ मेरी डिस्कोर्स को कट ऑफ नहीं किया गया। तो मतलब कि देवर, माशाल्लाह यार, पहले तो मतलब कि एक जगह जो डोंट शाय आई गेस, जो आई गेस लोडेड क्वेश्चंस भी हैं हम्म, रिलीजन में, हम्म, आई थिंक दे डोंट शाय अवे फ्रॉम दैट आल्सो, है ना? ऐसा ही है। हम्म, ऐसे ही है।
उसमें ना एक्चुअली हमारा जो पहला साल होता है ना, उसमें उन्होंने थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ है कि दे उसमें हमारे टीचर हैं, वो आते हैं और ही ओपन्स द फ्लोर टू लिटरली एनीथिंग दैट यू कैन एवर आस्क अबाउट। अच्छा। तो आप कुछ भी पूछ लो कहीं से भी, किसी भी चीज़ के बारे में, ऑब्वियसली रिलीजन रिलेटेड। हम्म। तो वो, और आप उनको वहाँ बिठाए रखो। यानी मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा उस सेशन में गया, सुबह टाइम तो उसका 8 बजे ख़त्म होना था सुबह। हम 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठे रहे, और वो भी पढ़ाते हैं लम्स में, लेकिन वो नहीं गए। हम्म। उन्होंने वहाँ बैठ के हमारे क्वेश्चंस एड्रेस किए, हम्म। और वो मुझे काफ़ी मतलब सही लगता है। दूसरी बात ये है कि उधर ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए ना, तंजीम इस्लामी जाए, वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं। तबलीगी जमात जाए, वो आपसे वसूली लेते हैं। हम्म। और कहीं और किसी मदरसे में चले जाएं, वो आपसे कहते हैं जी हमें ये दे दें, वो दे दें, वो दे दें। इधर सीन ये था कि एवरीथिंग इज टोटली फ्री। वो आपको किताबें भी फ्री देते हैं। वो अपने पर्सनल फंड से चला रहे हैं बेसिकली। अच्छा वो अच्छा। आपको किताबें भी फ्री देंगे, वो आपको चाय भी पिला देंगे, वो आपको जो भी मदरसे के एक्सपेंसेस हैं, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ना आपसे डिमांड करेंगे। हम्म। तो बस आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपने रोज़ आना है। और फिर राइट। हमारे सेंट्रल पेपर्स होते हैं विफाक के साथ, पाकिस्तान का जो बोर्ड है, हाँ। वो बोर्ड के साथ पेपर्स होते हैं। तो वो खैर वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई, और उसने मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर दी, बदल दी। और जिस क्लैरिटी के साथ और जो प्रिंसिपल्स उन्होंने मुझे दिए, जिसके थ्रू मैं दुनिया को अब इंटरप्रेट कर पा रहा था, वो बहुत कमाल के हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कुछ अनकरीब लिखूं भी, यानी वो जो मैंने सीखा है सारा कुछ, हम्म। और वंडर वे भी है। लेकिन आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू सी दिस, क्योंकि वो जो वो बता रहे थे ना, वो कुछ नहीं, वो कोई नई बात नहीं थी। हम्म। वो वही था जो ट्रेडिशन में था, लेकिन इट जस्ट डिडंट रीच पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में पहुंचा था, लेकिन वो सारा अरबी में था। हम्म। अब एक आम बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता वो क्या होता है। एक आम बंदे को बिल्कुल नहीं पता कि इस्लाम के फिलोसॉफिकल स्कूल कौन कौन से हैं, मातुरीदी क्या होता है, अशरी क्या होता है, फलासफा कौन थे, फिक्ह में हनफी फिक्ह क्या होता है, शाफी फिक्ह क्या होता है। उनको थोड़े थोड़े बातें पता होते हैं कि हाथ कहाँ मारने हैं, रफ़ा यदैन करना है नहीं करना। हम्म। ये, दिस इज लाइक अ ग्रेन इन द यूनिवर्स दैट आई हैव बीन नाउ एक्सपोज टू। वेरी नाइस यार। तो हाँ। तो नहीं, आई वुड सजेस्ट कि तुम ज़रूर लिखो ब्लॉग या कोई आर्टिकल इसके बारे में। हम्म। तो मतलब कि अगर एक ऐसी ऐसा मदरसा है जिसने तुम्हें इतनी क्लैरिटी दी है रिलीजन में। बाय द वे, हम्म। जो मुझे ये बताना कि मदरसे, इफ़ यू आर मतलब कि कंफर्टेबल विद सेइंग द मदरसे का नाम, हम्म। और हम्म। ये मदरसा मतलब कि हम्म। कौन लोग हैं जो चला रहे हैं, और उनकी थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड तुम्हें पता है तो वो भी ज़रा। मदरसे का नाम तो मुझे तो कोई पर्सनली मसला नहीं, लेकिन वो आई एम मैं रिस्ट्रिक्ट हुआ हूँ, क्योंकि मैं नहीं, वो चाहते नहीं कि हमारी प्रमोशन हो। अच्छा अच्छा, ओ तो ठीक है फिर। मैं हाँ अपने हाँ। आई वॉन्ट, हाँ। हाँ, मैं अपने पर्सनली भी अपने चैनल पे भी नाम नहीं लेता उसका, हालांकि। लेकिन उलमा का बता देता हूँ। वो मेरे टीचर हैं एक, हम्म। कुछ का बता देता हूँ जिनसे मेरी मेन इंटरेक्शन है। एक मुफ्ती आसिफ साहब होते हैं, वो कराची से पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और काफ़ी मतलब पाकिस्तान में जो ग्रामर के टॉप उलमा होंगे ना, अरबिक ग्रामर के, हम्म। ही वुड बी प्रॉब्ली नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा। तो फिर एक है मुफ्ती जावेद साहब होते हैं, वो ना शरिया कंप्लायंस में काम करते हैं। वो कंपनीज के पास जाते हैं और उनको ऑडिट करते हैं, और उनकी शरिया कंप्लायंस वगैरह करते हैं। राइट। तो ही हैज़ अ वेरी गुड ग्रिप ऑन मॉडर्न जितने भी मसाइल हैं। उनकी पीएचडी भी है साथ ही साथ। ओ माशाल्लाह तो यार, वेरी नाइस। तो एक फिर मौलाना कामरान है, वो लम्स में भी पढ़ाते हैं, और उन्होंने भी दरस निज़ामी किया हुआ है। राइट। उनकी बड़ी मेरी उनकी स्टोरी भी काफ़ी मतलब मेरी से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन वो फ़र्क ये है बस, वो थोड़े ज़्यादा हाई लेवल पे, वो बाहर से आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा। तो लेकिन वो काफ़ी सेम सिमिलर सी है। तो वो उनका ये है कि वो आपको समझते हैं जब जिस एंगल से आप आ रहे हो, और जिस एंगल से आप इंगेज करना चाह रहे हो। सही है यार, वेरी नाइस। तो और भी टीचर्स हैं, लेकिन दीज आर द मेन जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ। राइट राइट। वेरी नाइस यार, माशाल्लाह। वेरी मतलब एजुकेटेड टीचर्स जो ये मदरसा चला रहे हैं। लो जी, वी हैड अनदर कनेक्शन इशू, तो हाँ। तो हम वी वर हाँ। एट हाँ, मैंने वो सॉर्ट ऑफ मदरसे की बात हो रही थी। तो अच्छा,
मैंने सॉर्ट ऑफ हाँ हाँ कंक्लूड ज़रूर। ये किया था कि मैं वो जो ट्रेडिशन था जिस हम एक्सपोज हो रहे हैं वो इतना ज़्यादा था कि अब आई जस्ट थिंक कि अब अगर मेरी कोई प्रॉब्ली जिम्मेदारी है ना अब दुनिया में, वो यही है कि मैं किसी तरह उसको अब सिंथेसाइज हम्म। करूँ हमारी ज़ुबान में और हमारे लोगों के लिए, और उसको एक्सप्लेन करूँ। राइट, वेरी नाइस यार। बाकी आई गेस, और अभी जो है आई गेस तुम अभी वो जो 8 साल का कोर्स है वो तुम कर रहे होगे फ्रॉम दैट हाँ, मेरा चौथा सेम साल चल रहा मदरसा। है। ओह वेरी नाइस। अच्छा तो इसका कोई ये सीन होता है कि आपने 8 साल यू हैव टू बी ऑन साइट, या कभी कभार किया अच्छा आप 4 साल हाँ ये हो थोड़ा सा ब्रेक और फिर दोबारा से आओ, या आपने आठ हाँ साल ये हो सकता है ऑन कि एंड ऑन आपने करना एक साल होता है? हर साल ना अलग अलग होता है। तो अगर एक साल आपने कर लिया है तो यू कैन गो ऑन अ ब्रेक प्रॉब्ली। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आप ब्रेक पे जाते हो ना तो आपने जो भी पढ़ा होता है ना पहले वो भूल जाता है, और मसला उससे ये होता है कि जो अगला साल होता है ना पिछले साल पे बिल्ड कर रहा है। अब वो किताबें इस तरह, जो उलूम है ना इस तरह डिफाइन ओके। हुए होते हैं, जैसे अब प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं आप, उसूलुल फिक्र पढ़ रहे हैं, एक साइंस वो है। उसूलुल फिक्र की ना वो आपको पहले एक बेस किताब पढ़ाएंगे छोटी सी, आपकी एक बेस बनेगी। फिर आपको ना उसके ऊपर एक एडवांस टेक्स्ट पढ़ाएंगे जो किसी ज़्यादा बड़े स्कॉलर ने लिखा होगा, उसमें ज़्यादा डीप मबाइस होंगी, डिस्कशंस होंगी। अगर आप वो पहले वाला भूल गए हो ना तो अगले वाला आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आना। तो ये सीन होता है। अच्छा, आई सी, सही हो गया। बाकी चलो, गुड लक। क्या कहते हैं, अभी तो तुम्हारे और 4 साल हाँ, हैं उसमें, तो आई होप मतलब लाइक इसी पे मैं थोड़ा बिल्ड करके मैं आऊँगा कि ये तुमने फर्ज करो जैसे 8 साल इस कोर्स में लगा लिया, व्हाट डू यू वांट टू बी, मतलब तुम एक स्कॉलर बनना चाहते हो, डू यू वांट टू रिसर्च मोर ऑन द असल में ना ये 8 साल फेथ, एक क्या प्राइमरी करना चाहते रिक्वायरमेंट हो? होते हैं टू बी क्वालिफाइड। क्वालिफाइड होने से ये होता है कि आपके पास फिर एक ना रिलीजियसली ठीक है। एक सर्टेन अथॉरिटी आ जाती है उस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए। वो किसी और साइंस में भी ऐसा होता है, आपने फिलोसफी पे बोलना है तो यू नीड टू बी ठीक है। क्वालिफाइड फॉर इट, ताकि आप पब्लिक तक बात पहुंचा सकें। खुद आपने पढ़नी है तो यू डोंट नीड टू बी क्वालिफाइड फॉर फिलोसफी, लेकिन अगर आपने पब्लिक से इंगेज करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको क्वालिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी होती है इन अ सेंस। तो ये 8 साल जो है ना आपको क्वालिफाइड कर राइट। देते हैं, इतना आपको पता लग जाता है कि यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एक फंडामेंटल लेवल पे। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर आप बिल्ड कर सकते हो उस नॉलेज के ऊपर उन चीज़ों के, उन साइंसेस के साथ जो आप जिनके साथ एंगेज करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है मैंने फ़िक्ह के साथ बहुत एंगेज करना है, तो वो फ़िक्ह की किताबें पढ़ेगा और वो फ़िक्ह में एक्सपर्टीज़ हासिल करेगा और वो मुफ्ती कहलाने लग जाएगा इवेंचुअली। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस नॉलेज को यूज़ करके जो जितनी भी हमारी 1400 साल की लेगेसी है, उसको सिंथेसाइज़ करूँ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में और लोगों के सामने पेश करूँ कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू ऑफर विद रिगार्ड्स टू आवर इंटेलेक्चुअल लेगेसी। मिसाल के तौर पे अभी हाल ही में एक वीडियो बना रहा था मैं, उसमें मैं कंपेयर कर रहा था वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी को टू इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी, और इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में अब स्कूल है एक मातुरीदिया का। अब मातुरीदी दे हैव एक्सप्लेन्ड कि हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या हैं, हम रीजन को कैसे देखते हैं, हम एम्पिरिकल एविडेंस को कैसे देखते हैं, हम टेस्टिमनी को कैसे देखते हैं। तो वो जब लोगों को पता लगता है ना कि यार इतनी डिटेल में बात हो रही है और वेस्टर्न फिलोसफी में तो थोड़ी थोड़ी बात हो रही है चीज़ों के ऊपर, तो उनके दिल में जनरली एक वो होता है, प्राइड पता नहीं कहना चाहिए उसे कि नहीं, लेकिन यू हैव अ सेंस ऑफ ऑनर ऑफ यू बिलोंग फ्रॉम सच अ बिग ट्रेडिशन जिसमें हर हर चीज़ पे इतनी गहरी बात हुई थी। हम्म, सही हाँ, एंड आई वो हम्म, मैंने वीडियो देखी थी। एट टाइम्स मैं थोड़ा सा था कि हम्म, मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आई गेस बहुत अच्छी बनाई हुई थी वीडियो, ऑन द पार्ट्स आई डिड अंडरस्टैंड। और
मैं ये भी बड़ा देखा था कि लाइक तुम वो थे बहुत जब बात कर रहे थे तो यू वर वेरी कोहिरेंट इन योर थॉट, तो वो अच्छा। आई वुड लाइक टू हम्म। कमेंड यू, वो बड़ा अच्छा था। हाँ, बाकी यार और कमिंग बैक टू हम्म। सी एस, अब तो आई गेस तो सारों को ही पता है कि एक एक एआई का बेसिकली एक दौर आ गया है विद चैट हम्म। जीपीटी एंड राइज ऑफ ऑल ऑफ द एआई टूल्स। आपका क्लॉड कोड आ गया है, आपका हम्म। जेमिनाई है, आपके मतलब कि वेरियस एलएलएम्स और एआई टूल्स आ गए हैं टू ब्रिंग एवरीवन अप टू स्पीड, अपनी प्रोडक्टिविटी को हम्म। तेज करना एंड सो एंड सो फोर्थ। जो तुम्हें क्या लगता है कि अभी जो एआई का एक बूम चला है, हाउ मच डू यू थिंक इट इज़ हाइप एंड हाउ मच डू यू थिंक इट इज़ एक्चुअली क्या कहते हैं बेनिफिटिंग द जो एक नॉर्मल एक यूज़र है, और मोर इम्पोर्टेंटली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितना मुझे तो लगता है कि इस बेनिफिट कर एआई रहा है वो। कॉन्वर्सेशन में ना प्राइमरीली तीन ग्रुप्स हैं। एक आम आदमी है, एक इंजीनियर्स है, और एक बिजनेस ओनर्स कह लो एक सेंस में। तो जो आम आदमी है ना, उसके लिए मुझे तो लगता है एआई का ये हम्म। बेनिफिट है कि उसके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अब इस लेवल पे है जो पहले कभी भी मुमकिन नहीं थे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी कल ही मैं, अब एक आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में, मैं कल ही सोच रहा था कि यार अगर मैं ये वाला लैपटॉप खरीदना चाहूँ यूज्ड, तो मुझे कितने का बेचना चाहिए या कितने का खरीदना चाहिए मार्केट को देखते हुए। अब एक तरीक पहले तो ये होता था हम्म। कि मैं तीन चार वेबसाइटें खोलता, ओएलएक्स खोलता, ये वो खोलता, और मुझे पता लग जाता कि अच्छा है कि ये जनरल आईडी है। लेकिन अब आई कैन टेल एआई टू डू ऑल दैट फॉर मी फ्रॉम अ सिंगल प्रॉम्प्ट। मैं जेमिनी को कहूँ कि सारी वेब को देख लो पाकिस्तानी मार्केट में एंड गिव मी द गुड प्राइस टू बाय इट या सेल इट। अब वो जितनी वेबसाइट्स वो देख सकता है चंद हम्म। सेकंड्स के अंदर, वो मैं देख ही नहीं सकता। तो आम आदमी के लिए ये फायदा है। इंजीनियर्स के लिए मुझे लगता है ये फायदा है कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट है वो, कि हम जो, जैसे मेरे केस में बड़ी बड़ी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा एआई हो जो मैं इसको प्रॉम्प्ट हम्म। करूं और वो मुझे स्पेसिफिकेशन की वो वाला रूल या वो वाली लाइन उठा के ला दे कि आपने ऐसे करना है। जैसे यूएसबी बना रहा हूँ मैं, तो मैं यूएसबी की स्पेक में रूल ठीक नंबर है। 12 ले आया कि अच्छा ये होना चाहिए, पैकेट फॉर्मेट्स ये होने चाहिए। तो एआई मुझे उस सेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प हम्म। कर सकता है। लेकिन जहाँ तक बात रहती है ना, और दूसरी बात ये रहती है कि जो बेसिक स्क्रिप्टिंग होती है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपना यूएसबी का मॉडल तो बना दिया, अब मैंने उसका लिनक्स का ड्राइवर लिखना है। तो मैं ड्राइवर की जितना भी बॉयलर प्लेट कोड होता है, वो जितने भी हम्म। बेसिक बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो सारे एआई से लिखवा देता हूँ कि ये लिख दो मुझे। बाद में जो आर्किटेक्चर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं मुझे खुद डालनी पड़ती हैं उसके अंदर। तो लेकिन वो थोड़ा काम होता है, अब मुझे हफ्ते के बजाय एक दिन लगता है वो करने में। और मुझे मज़ा भी आता है क्योंकि आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम राइटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन हम्म। अगेन जो मैं मुझे पहले से पता है। तो मेरे लिए तो ये फ़ायदा नज़र आता है उसमें, या एक जनरल हम्म। इंजीनियर की। लेकिन अब उसका मसला ये, जब इंजीनियर्स अपनी थिंकिंग ऑफलोड कर देते हैं एआई को, अब उनको कोई भी मसला आएगा ना, और मैं ये देखता भी हूँ जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ या अपने दोस्तों के साथ, तो छोटा सा मसला होता है और वहाँ लिखा भी आ रहा होता है कि ये मसला है। अब वीएस कोड या फिर आपका कोई भी कंपाइलर है आपको बता रहा होता है ये मसला है, तो आप इसको यूँ ठीक कर सकते हैं, तो वो भी ठीक नहीं करेंगे। वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो कहेंगे प्लीज फिक्स दिस। तो उनको बिल जेन्युइनली नहीं पता होता कि हो क्या रहा हम्म। है, ऐप कैसे चल रही है, उसमें काम क्या हो रहा है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो जब भी कोई मसला आता है ना, फिर वो पैनिक कर जाते हैं और उनकी रिलायबिलिटी ऐप पे इतनी ज़्यादा है, जब वो काम नहीं ना करता तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो आई थिंक वो मसला है, क्योंकि देन यू आर नॉट एन इंजीनियर, यू जस्ट समवन प्रॉम्प्टिंग, यू जस्ट समवन हु नोज हाउ टू प्रॉम्प्ट बेटर। आपको उन लफ्ज़ों का पता है कि आपने एआई को कौन सा लफ्ज़ बताना है, कौन से हम्म। पैकेज का नाम बताना है, लेकिन आपको एसेंशियली पता नहीं है वो क्या रहा है। तो वो एक डेट्रीमेंटल चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व बॉडी है ना अभी इस वक्त एआई में, वो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं। और मुझे लगता है कि वो वाला तबका मोस्टली हाइप है। उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, उनको बस चाहिए कि एवरीवनस डूइंग इट, इट्स मेकिंग मनी एंड वी नीड टू डू इट एज वेल। मुझे लगता है बेसिक फिलॉसफी ये है जो उस अपर लेवल ऑफ क्लास है। तो वो मुझे लगता है मोस्टली आई पे, क्योंकि आप एजेंटिक में भी देख लें, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स बट यू डोंट हैव इनफ कंज्यूमर्स।
कितने लोग अपने बिजनेसेस में ये कर रहे हैं अभी? कितने लोग हम्म इंटरेस्टेड हैं करने में? बहुत कम लोग हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ा था, अराउंड मिलियंस में नंबर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में जो एक्चुअली एआई से एक्सपोज्ड है, लेट अलोन वो क्लाउड कोड, ओपन कोड या इस तरह का कोई एजेंटिक हम्म वर्कफ्लो यूज कर रहे हैं। तो हालांकि बिलियंस ऑफ लोग हैं दुनिया में तो बहुत कम पॉपुलेशन है। तो मोस्टली वो हाइप है, लेकिन उसमें अच्छी चीजें राइट बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक एनी अदर गिवन टेक्नोलॉजी। मसला ये आ रहा है बस, अब पर्सनली ये मसला ये आ रहा है राइट कि अब राइट उसमें राइट इतनी ज्यादा हाइप की वजह से जो बाकी एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी है ना, वो अब एक्सेसिबल नहीं रही। अब किसी ने एनवीडिया का जीपीयू लेना है मिसाल के तौर पे, कूडा सीखने के लिए, टाइल प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, वो नहीं ले सकता। तो ये ठीक मसले है। हैं, मुझे लगता है ये है कि राइट राइट राइट। सही, हाँ, आई एग्री। मैं खुद जब अपनी मतलब हम्म प्रोग्रामिंग एट माय ऑफिस, तो मेरे तो आईसी इंजीनियर्स जो आई गेस कर रहे होते हैं कर्सर इस्तेमाल, लेकिन वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि बेसिकली एआई तो हम्म तेज़ काम कर लेगा, लेकिन आई फील लाइक कि द ह्यूमन इज़ द बॉटल नेक। हम्म अब एआई तो कोड कर लेगा फॉर यू, लेकिन जब तक ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि अच्छा हो क्या रहा है, तो आई मीन फिर इट्स जस्ट लाइक यू सेड ना कि आप बस हाँ प्रॉम्प्ट कर रहे हो, आप वाइब कोडर बन गए हो ऑफ सॉर्ट्स। हाँ, सही। तो हाँ, कमिंग टू, अब जो तुम बात कर रहे थे, वो गोइंग टू कम टू जो तुम हम्म एक्चुअल अब काम कर रहे हो एट योर कंपनी, तो मुझे ज़रा ये बताना कि अभी जो तुम काम कर रहे हो, व्हाट इज़ इट एट, और आजकल के फ्लो में हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि उसमें एआई का इंट्रोडक्शन हो, या मतलब कि अभी एआई का इंट्रोडक्शन उसमें थोड़ा सा उसमें देर है, या बहुत जल्दी आने वाला है, लाइक अभी हम्म स्टेट के इस तो इंडस्ट्री के मेरी जो जिसमें तुम बेसिकली काम जॉब कर रहे हो। डिस्क्रिप जैसे उसे एक्सप्लेन करने से पहले, जैसे वेबसाइट्स में पूरा स्टैक होता है, आपके पास फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, फिर मिडलवेयर शायद कुछ हो, हम्म कैशेस होती हैं और सर्वर्स होते हैं। वैसे ही जो हार्डवेयर होता है ना, उसमें भी पूरा स्टैक होता है। हम्म आपके पास सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भी ना काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। सॉफ्टवेयर में आपके पास होता है फर्मवेयर, होता है ड्राइवर्स, हम्म होते हैं मॉडलिंग होती है। मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ क्या होते हैं सारे, ताकि मेरी जॉब समझ आ जाए। अब जब कोई बंदा आता है ना, वो कहता है कि मिसाल के तौर पे हम्म मैंने जीपीयू बनाना है। आपके पास एक क्लाइंट है आपकी कंपनी के पास कि मैंने ये जीपीयू बनाना है। तो आपकी कंपनी के जो आर्किटेक्ट्स हैं ना, वो बैठते हैं और उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब उन्होंने जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया ना, वो आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन दे देते हैं इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मेनली, और हार्डवेयर इंजीनियर्स को। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये करते हैं कि उस आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन से ना हार्डवेयर का मॉडल लिखते हैं। हार्डवेयर के मॉडल वो होता है जो ठीक है। फंक्शनली वो सारे काम कर रहा होता है जो एक जीपीयू करता है। यानी बेसिकली समझ लो एक सी का प्रोग्राम है, उसके अंदर आप वो इनपुट दो जो आप एक असल हार्डवेयर जीपीयू को देते हो, और वो वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो एक असल हार्डवेयर वाला जीपीयू प्रोड्यूस करता है। तो अब इससे होगा ये कि हम वो मॉडल उठाएंगे और वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक कर दिया। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको नहीं पता कि कि असल में हार्डवेयर है ही नहीं, मॉडल है ये। उसको लग रहा होता है ये असल हार्डवेयर है। तो उसके वो ना ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ ऐसे ही इंटरेक्ट करता है जैसे किसी असल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है। उसको लगता है असल में जीपीयू लगा हुआ है, लेकिन नहीं लगा होता। तो हम फिर वो मॉडल लिखते हैं। मेरी जॉब ये है कि वो मॉडल डिजाइन करना, उसको हुकअप करना इस ओएस के साथ। इसको कहते हैं कोड सिमुलेशन, सिमुलेशन एनवायरनमेंट बनाना पूरा, और उस पर मुख्तलिफ तरह के टेस्ट चलाना। चल रहा है फंक्शनली वेरीफाई करना कि सही चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसमें फीचर्स डालना। फिर जब ये हो जाता है ना, इसके साथ साथ होती है हमारी फर्मवेयर की टीम्स। अब हार्डवेयर या मॉडल जो है ना, वो अकेला नहीं चलता। हार्डवेयर या मॉडल के ऊपर आपको कुछ सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है जो डिफाइन करे कि किस एड्रेस पे क्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर रास्पबेरी पाई के एक्स एड्रेस पे जाके लिखोगे तो ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी उसकी। तो ये होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर की टीम्स वो लिखती हैं। हम मैं थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन मैं प्राइमरीली उस पर काम नहीं करता। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत उस पर कर रहा हूँ।
फिर होती है फाइनली ड्राइवर्स की टीम जो उसकी लिनक्स के और विंडोज़ राइट। के ड्राइवर्स लिखते हैं ताकि आप यूज़र स्पेस से चीज़ें कर पाओ उसके ऊपर। ये जब सारा हो जाता है ना सॉफ्टवेयर साइड पे, साथ में ना हार्डवेयर वाले उसका हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, यानी वही चीज़ बेसिकली एक क्लोजर लेवल पे। ये हमारा हाई हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे। इसके नीचे होता है आरटीएल लेवल, वो ना पिन्स वगैरह और वो जो वायर्स हैं इंडिविजुअल, वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि डाटा कैसे इधर से उधर जाएगा। वो खत्म होते हैं ना जब वो वेरीफाई हो जाता है, तो वो देते हैं फिजिकल डिज़ाइन टीम को। ये सबसे बॉटम स्टैक है। वो एक्चुअली गेट्स और ट्रांजिस्टर्स और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह एक्चुअल चिप चिप किस तरह की लगेगी। तो वो जब फिजिकल डिज़ाइन वाला टीम फारिग हो जाती है ना, वो फिर जाता है किसी फाउंड्री, यूजुअली साउथ कोरिया में सैमसंग की है या टीएसएमसी ताइवान में, उधर जाता है, वहां से बन के वापस आ जाता है। राइट 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 राइट। तो आई गेस जो तुम्हारे इंजीनियर्स हैं वो फिर जो आपकी बड़ी कंपनीज जो हार्डवेयर जीपीयूज बनाती हैं उनके साथ तो इनका आई हाँ। गेस रेगुलर कांटेक्ट होता हुआ होगा, जैसे हम्म, आपका इनविडिया है, इंटेल है, हाँ जी। क्वालकॉम है, माइक्रोन है सारे। और भी तो हैं। इसमें जो दूसरा राइट सवाल था राइट ना राइट। कि एआई का क्या सीन है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा टाइम है एआई फुली अडॉप्ट होने में। हाँ। हमारी कंपनी में एआई बहुत कम यूज होता है। हमारी कंपनी में जो एआई यूज होता है ना, वो सिर्फ रिसर्च पर्पजेस के लिए होता है कि ये कैसे करना है, या वही कंप्लायंस शीट में क्या लिखा हुआ है, या आमतौर पे लोग कैसे करते हैं ऐसे। तो इस सेंस में वो यूज होता है। लेकिन एआई से कोड लिखवाना वो बहुत मिनिमल है, क्योंकि वो सिर्फ बॉयलर प्लेट लिख के दे सकते हैं आपको। जो आपका आर्किटेक्चर है, आपके इंटरनल फ्लोज है, सारे डायग्राम्स हैं, वो यूजुअली प्रोप्राइटरी होती हैं, आप एआई को देते नहीं हो। तो उसको पता ही नहीं होता कि कैसे करना है। आई सी। अगर उसको पता भी लग जाए ना, अगर आप लोकली कोई फाइन ट्यून करा दें उसमें मॉडल, तो उसका मसला ये होता है कि वो बिट लेवल एक्यूरेसी ना बहुत मुश्किल होती है अचीव करना एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे। आप अगर आप एक बिट भी इधर से उधर कर दोगे ना, आपका काम अब चलेगा नहीं कुछ भी। अब वो मिसाल के तौर पे आपका मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है बिट 7 पे 1 लिखा हो और बिट 7 पे अगर 0 लिखा हुआ है तो नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है काफी टाइम, राइट। थोड़ा टाइम है, एटलीस्ट 3 से 4 साल तो है एक एआई को इतना अडॉप्ट होने में कि वो आपसे बॉयलर प्लेट कोड लिखवा पाए सही तरह, और आपके आर्किटेक्चर के मुताबिक बाकी कोड भी लिखवा पाए। जब वो टाइम आएगा ना, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री फिर इवॉल्व कर जाएगी सिस्टम इंजीनियर्स में, कि वो फिर हाई लेवल पे बैठ के सोचेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, आर्किटेक्चर कैसा होगा, ये ये वाला ब्लॉक कहाँ लगाना है, और इसको टेस्ट किस तरह करना है। वो इस तरह के हाई लेवल डिसीजंस लेंगे, तो तब हमें उस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी। तो अगर कोई अभी ये सुन रहा है और वो इस तरह इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो अभी से इस तरह की सिस्टम्स लेवल थिंकिंग डेवलप करना शुरू कर दें। राइट राइट राइट। गुड है यार, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी क्योंकि आई वुड से हर कोई एआई में सॉफ्टवेयर हम्म। में जा रहा है, लेकिन हार्डवेयर में आई डोंट थिंक कि अगर से सिस्टम्स लेवल के एक एआई नेटिव ओएस का आई डोंट थिंक मैंने देखा हुआ है। अगर हाँ। कोई डेवलप कर रहा है आई डोंट नो ऑफ देम। लेकिन हम्म। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग वर्क जो तुम कर रहे हो। बाकी यार खैर इट हम्म। वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेम। कॉन्वर्सेशन विद यू, और जो तुमने ये सारा मुझे बताया। आखिर में वन क्वेश्चन आई वुड वांट यू टू आंसर कि in this era of AI, may what do you think separates a good engineer from a great engineer, और आपकी ग्रोथ इस दौर में कैसे हो मुझे सकती है एज ए जो भी सॉफ्टवेयर लिमिटेड इंजीनियर? एक्सपीरियंस में पता है ना, कि एक अच्छा इंजीनियर तो वो होगा जिसको एक तो थॉरली सिस्टम्स का पता है, अब वो जो चीज़ बना रहे हैं उसको पता है, और वो उस तरह उस नॉलेज के साथ एआई को एज एन असिस्टेंट यूज करता है टू गेट द टास्क डन। तो वो अच्छा एक इंजीनियर है। लेकिन उससे बेहतर इंजीनियर वो होगा जो जिसको पता भी है एंड ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू विद एआई इन अ डिटर्मिनिस्टिक सेंस। मिसाल के तौर पे, मुझे पता है, ये मिसाल शायद समझ ना आए, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपने
दो एनवायरनमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है सॉकेट के थ्रू, तो अब आपको उसमें दो तरह की प्रोटोकॉल्स चाहिए होती हैं। तो डीएमए चाहिए, अगर आपने डीएमए करना है या मेमोरी मैप्ड आईओ करना है, दो तरह की होती हैं यूजली। तो अब मुझे पता है कि एक सॉकेट के साथ हम्म। भी हो सकता है वो, और वो दो सॉकेट के साथ भी हो सकता है। दो सॉकेट के साथ आसान होगा, लेकिन उसका अपना मसला है, दो सॉकेट बनाने पड़ेंगे। एक सॉकेट के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसका मसला ये है कि दोनों प्रोटोकॉल्स एक ही सॉकेट पे जा रही हैं, तो आप डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो अब एआई जो है ना, वो दोनों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मुझे बता सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मैं फैसला लूंगा ना, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग पे होगा। तो एक ग्रेट इंजीनियर वो होगा जो ना तो सिर्फ उसको ये पता है कि उसने अभी क्या करना है, बल्कि उसको ये भी पता है कि इनोवेट कैसे करना है अपने काम को, और एआई को किस तरह यूज करना है उसके लिए। तो जो बंदा इनोवेट कर रहा है ना, मुझे लगता है सिर्फ वही आगे जा सकता है। जो रोज नया सीख रहा है, जो रोज नई चीजें कर किसी और तरीके से, नई अच्छे तरीके से करने की कोशिश करे चीजें, वही पुराने तरीकों पे नहीं चल रहा। क्योंकि जो पुराने तरीके के पैटर्न्स राइट, हैं, राइट। पैटर्न्स तो है बहुत अच्छी तरह यार, पकड़ लेगा। जो नई चीजें उसको नहीं पता, वो आप सिर्फ आपको पता है। हाँ, हम्म। सही 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 सही। राइट यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द हम्म। पॉडकास्ट, और इतनी देर के बाद तुम आए, और मतलब कि यू मैंने एक्सेप्टेड तो कर दी, वो मेरा माय इंटरनेट इनवाइट। नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो था। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो हो जाता है। वो मैं पोस्ट एडिट में मैं उसको कर सही। दूंगा जितना फिक्स। लेकिन खैर, दिस हैज़ बीन द दानी जे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।